प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम सर। प्रणाम। राधे बोलिए हर राधे बात। सर। राधे राधे। काजल भारती नमस्ते। और भाई ठीक ठाक सब? खुशी जेलेनी नमस्ते। बढ़िया सर। मजा आ रहा जिंदगी में? अच्छा। काट रहे हैं बढ़िया। गड्डी ट्रैक पे आई नहीं आई? कुछ अच्छा सा लग रहा? तो आ ही रही है धीरे धीरे। कुछ अच्छा सा लग रहा पहले की अपेक्षा? थोड़ी थोड़ी गति आई? कुछ मूवमेंट हुआ नहीं राइट में? आ जाने दो बच्चों को। तुम ही बोल जाओ यार ये सब। जी सर। जी सर बताइए। यार कोई बोलता ही नहीं यार, पता नहीं क्यों। गुड इवनिंग ओ, सर। नहीं गुड सर ऐसा इवनिंग। कुछ नहीं। गुड इवनिंग। सर ठंड कैसी हो रही है आपके यहाँ? क्या कह रहे हो? ठंडा कैसा हो रहा है आपके यहाँ? जिंदगी में ठंडा हो लिया भाई। खाना तो सर ने खाया नहीं होगा। खाना की जरूरत क्या पड़ रही? धोखा इतना खा लिया लोग को तो। देखो सर फिर भी खाना खा ही लेते थोड़ा बहुत तो। खाना इस उम्र में खाना खाना चाहिए, ठोक कर खाओ और धोखा खाओ, ये भी तो जीवन में मजबूत हो जाओगे। धोखा कौन से वाले की बात हो रही है? सर मेरा बिना खाना खाए काम नहीं चलता, ठोकर दोकर अलग चीज है। रात को खाना कम खाना चाहिए, नींद आ जाती है भाई। और कर लो भाई 4-5 मिनट वेट। सब आगे देखो एक बार में सबका अटेंडेंस लगा दूं। अमृता, अरमान भाई हाँ ना बोलते रहना। ये गूगल मीट वाले ऑनलाइन बच्चे वाले ऐसे होते हैं, ऑन करके छोड़ के भाग जाते हैं। अमृता, सर आपके सामने बैठे हैं। अरमान, सर नुकसान इन्हीं का होगा फिर। स्मिथ, एस्पेरेंट, हाँ सर। अवंतिका रावत, चेतना गर्ग, दिव्या बलोनी, क्या नाम है इनका, गरिमा कौशिक, दिव्या बलोदी। जो भी होगा यार। उसके बाद हमारे पास गरिमा कौशिक, गौरव जोशी, हिमानी पांडे, इशिका कश्यप, काजल भारती, कविता जोशी। उसके बाद हमारे पास ये खुशी जेलेनी, कृष्ण सिंह, लेब्या होगा हमारे पास, ये महेश, नीमा नेगी, नीरज, निधि नैनीताल, पूजा सिंह, प्रतिभा राठी, प्रेम कर। जी सर। ये प्रतिभा राठी वही है ना जिसकी जॉब लगी? 2-3 प्रतिभा है इसमें यार। नहीं सर अभी जॉब नहीं लगी, रिटर्न क्लियर हुआ है। कुछ तो हुआ ना यार, कुछ तो हुआ। हाँ हाँ सर वो यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिटर्न क्लियर हुआ है। अच्छा आपका वो ग्रेजुएशन लेवल पे था क्या वो? हाँ सर ग्रेजुएशन के बाद था।
ग्रेजुएशन में इसमें कॉमर्स वगैरह था शायद, कॉमर्स, हाँ इकोनॉमिक्स। हाँ जी सर, हाँ बीबीए था मेरा, तो इसलिए भर दिया था। अच्छा, उसका सिलेबस क्या था, इकोनॉमिक्स था क्या उसमें? सर टोटल इकोनॉमिक्स था, पूरा अकाउंटिंग था, और अच्छा, सर ये, हाँ तो ये भी था। इकोनॉमिक्स वाली क्लास मेरी देखी थी। हाँ सर, आपकी से ही करा था पूरा। समझ में आ गया, इंग्लिश मीडियम था ना आपका? हाँ सर, इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, हाँ जी सर। चलो ठीक, कुछ तो फायदा। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? प्रतिभा तक। चलो बात करेंगे आपसे अब। प्रेम कटारिया, ठीक है सर। प्रीति, प्रियंका नेगी, प्रियंका साहा। तो उसी यस सर। क्लास की बात कर रहे हैं क्या, दादी के हाथ का अचार वाला? क्या कह रहे हैं? दादी के हाथ के अचार वाली क्लास। अच्छा, आपने भी देख रखी हो क्लास? दादी का तो हाथ के चार वाली यार। प्रियांशु रावत, सलोनी, संजना, संजय, शालिनी धीमान, शिवानी जोशी, शिवानी, शिवानी बहुत हो रही है इसमें यार। श्रद्धा जोशी, शुभ्रा, सिमरन, सूरज, उर्वशी चौहान, विनीता, विदेश, विशेष कुमार क्या नाम है, और विवेक राज। चलो यस ठीक है। बाकी कुछ बच्चे इसमें से यार जॉब करते हैं, ठीक है, और क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है। तो भाई इसका मतलब यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, ये इनके दिमाग में कहीं न कहीं पीसीएस को लेकर कुछ न कुछ तो चलता ही होगा। और जब चलता होगा, आज ध्यान रखना, आज की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज तक आपने ना तो कभी ऐसे सोचा होगा, ना कभी आपने सुना होगा, ना कभी देखा होगा, और ये मेरी पहली क्लास है, सच में ही पहली क्लास है। ऑफलाइन में मैंने भले ही खूब-खूब चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के पढ़ाया हो, लेकिन यहाँ मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, सीधा एग्ज़ाम के से रिलेटेड, उस पॉइंट पे जाके सीधा, उसी बिंदु पे जाके, ठीक है? और मेरे पास प्रॉपर मात्रा में कौन-सा सोर्स इस्तेमाल करना है, किताब खरीदनी है, कुछ नहीं खरीदना है। समझ में आया? बस मुझको सुनना है, सबसे बड़ी चीज़ है मुझको सुनना और ध्यान लगाना, मेरी एक-एक बात को शब्द सहित चुन लेना। मौका मिलेगा पूरा, थोड़ा क्लास लंबी भी जा सकती है, आधे घंटे से, पहली क्लास है ना, लेकिन धैर्य रखना, ठीक है? और ये मैंने पहले कल भी बताया था, व्यक्ति हमेशा ऐज से पुराना होता है, विचारों से नया हो जाए तो ऐज भी पीछे छूट जाती है। समझ गए? तो एक बात दिमाग में अच्छी तरह गाँठ बाँध लेना कि मेरे को पढ़ना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं, हम बढ़ते हैं यूकेपीएससी के सिलेबस की तरफ। अब हम अब मैं ना तुमको सिलेबस भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक-एक चीज़ को बड़े प्यार के साथ, आराम-आराम से भेजूँगा, मैं जो भी डेटा भेजूँगा, एकदम पागल नहीं होना है किसी की चीज़ के पीछे, और सबको सब कुछ पूछने का मौका मिलेगा। पहले मुझे बोलना देना, बोलने देना पूरा तमीज़ से, ठीक है? अभी मैं कुछ भेजता हूँ, उसको देखो पहले। अभी मैंने ग्रुप के अंदर कुछ भेजा है, एक पीडीएफ भेजी है, उसको देखो ध्यान से एक-एक करके, ठीक है? टोटल सारा सिलेबस है। देखो, पीडीएफ आई होगी। आ गई क्या? हाँ जी सर। जी सर। इस पीडीएफ में पेपर नंबर 5 लगा हुआ सिलेबस है, ठीक है? पेपर नंबर 5 में उत्तराखंड का इतिहास, उसके बाद उत्तराखंड का ब्रिटिश शासन, इंग्लिश में भी लगा हुआ नीचे। उसके बाद उत्तराखंड का जन आंदोलन, उत्तराखंड का समाज संस्कृति, उत्तराखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोक नीति, ये पहला पेपर है। मतलब पेपर नंबर 5 है। इंग्लिश में भी है, उत्तराखंड की हिस्ट्री हो गई, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, ये सोसाइटी वगैरह, पूरा 5 यूनिट है इसमें। 5 और छठी यूनिट करंट अफेयर को मिला के। इसको हम छेड़ नहीं रहे हैं अभी। पेपर नंबर 5 को हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे बताऊँगा कारण अभी। अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये नहीं कि पढ़े नहीं, पढ़ेंगे हम। पेपर टोटल मिला के पीसीएस में टोटल कितने पेपर है सबको मालूम है? कृष्णा तुम बताओ भाई, पेपर कितने हैं टोटल मिला के? 8 पीसीएस, अपर पीसीएस में? 8 कल ही तो आवाज़ बताया नहीं है। आ रही सर? 8 आवाज़ नहीं आ रही? कोई बताएगा पेपर मिला के अपर पीसीएस में 8 टोटल सर, कितने आवाज़ पेपर नहीं है? आ रही क्या? हेलो? आवाज़ नहीं आ रही क्या सर? 8 बोल तो रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यस सर ठीक। आगे सर। सर अच्छा मेरी हाँ आवाज़ है। सर। तो इसमें से जो पेपर नंबर है ना, पेपर 7 पेपर में से जो टोटल मिला के 7-8 पेपर में से पेपर नंबर जो 5 है, पेपर नंबर 6 है,
पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, ठीक है? पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 है। पेपर नंबर 5 जो है वो 200 नंबर का है। सब सुनूँगा मैं, याद रखना। सब सुनूँगा, सब समझाऊँगा। कुछ कुछ भी पूछ सकता हूँ किसी से भी, और नहीं सुना है बाहर काट दूँगा यहाँ से। बाहर भागो यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। भीड़ मत करो। पेपर नंबर 6 पे चले जाओ। पेपर नंबर जो 6 है वो भी 3 घंटे का है, और उसमें पहले पेपर नंबर 5 में 5 यूनिट है। करंट अफेयर को ऐड कर दो तो 6 यूनिट हो जाएगी, ठीक है? आराम-आराम से समझते रहना, सब सुनूँगा क्या बताया। पेपर नंबर 6 पे चले जाओ। पेपर नंबर 6 में टोटल मिला के 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 यूनिट है। इसमें भी 5 यूनिट है, उसमें भी 5 यूनिट है। 2-200 नंबर के दोनों पेपर हो गए। समझ में आया? टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 400 नंबर का। यहाँ सबसे बड़ा गेम खेल सकते हो तुम। समझ में आया? अब पेपर जब यार हम कुछ भी करने बैठते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आँकड़े। बच्चे आँकड़ों को रटते हैं। आँकड़े मतलब डेटा, और आँकड़े हमेशा एनालिसिस करने के लिए होते हैं, रटने के लिए नहीं होते। विश्लेषण का चीज़ होते हैं। समझ में आया? उनसे बहुत बहुत सारी चीज़ें विश्लेषित करते हैं हम। तो इसमें भी पहले पेपर में 5 यूनिट है, दूसरे पेपर में भी 5 यूनिट है। अब एक-एक बात को धीरे-धीरे, आराम-आराम से समझना, ठीक है? ये मतलब एकदम सुनना बस ध्यान लगा के, और मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम सोचते हो ना कि बहुत बड़ा वो बहुत महान व्यक्ति होगा, उसने जाके लिख दिया, ये एग्ज़ाम निकाल दिया, वो निकाल दिया। सब डेटा तैयार करके ले आऊँगा, बस सुन लो मुझे ध्यान से भी, ठीक है? तो पहले पता लग चुका तुम्हें पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, और पेपर नंबर 5 में भी 5 यूनिट, पेपर नंबर 6 में भी 5 यूनिट हमारे पास। जितने भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सब के सब जितने भी हैं, मेरे पास टीचर भी पढ़ के चले गए। समझ में आया? मैं नाम नहीं बताऊँगा तुमको, ध्यान से समझ लेना बड़े प्यार के साथ। पेपर नंबर 5 में भी 5 यूनिट है, पेपर नंबर 6 में भी हमारे पास 5 यूनिट है, तो 5-5 कितनी हो गई? 10 यूनिट हो गई, और 400 नंबर। सब करवाऊँगा पूरा मैं, घबराओ मत बिल्कुल भी। लेकिन तुमको करना पड़ेगा, समझ में आया? अगर करोगे, तो इतने में ही कर लोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुमको आके पढ़ा देगी। कोई भी, झूठ बोलते हैं सब। समझ में आया? पेपर नंबर 6, आजकल मैंने सुना है आप जो है उत्तराखंड का जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये जो सोनू सर हैं ना ग्रुप में, अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप करके एक इन्होंने बैच बनाया है, उसमें आप सुना है आजकल आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। और वो भी उसके प्रीलिम्स के टेस्ट दे रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। एक तो तरीका हो सकता है, वही तरीका ट्रेडिशनल तरीका, कि मैं जाऊँ और 5 के 5 पेपर ही पढ़ाने स्टार्ट करूँ। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लो, ब्रिटिश शासन पढ़ लो, ये हमारे पास ब्रिटिश रूल पढ़ लो, पूरा का पूरा 5 ये सब चीज़ें शुरू से, और 4 तो क्लास बना दी, और हमको एक भी याद नहीं है, 6 कॉपी बनवा दी। यही तो फँस जाता है आदमी। समझ में आया? एक-एक टॉपिक को पूरा कवर करवा दिया, एकदम बदतमीज़ी। कभी भी मत करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए। समझ में आया? जो पढ़ा रहा है ना, खुद नहीं लिख पाएगा, कभी भी नहीं लिख पाएगा। समझ में आया? और आज मैं जी सर। थोड़ी-थोड़ी बातें मैं अपने बारे में बताऊँगा तुमको। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है, पूछते भी हैं मुझसे कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं देते क्या? मैंने आज तक नहीं दिया पीसीएस का एग्ज़ाम। दिया तो कभी सीरियस ही नहीं लिया उसको। मैंने यूपीएससी के अलावा 6 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अब समझ लो। नौकरी छोड़ने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद। समझ में आया? ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मास्टर बेवकूफ़ है। अबे सिविल सर्विस वालों को पढ़ा रहा है, वो बेवकूफ़ दिख रहा है तुमको। उसके पढ़ाए हुए बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। 20-20, 22 साल के बच्चे बेवकूफ़ दिख रहा है तुमको। दिमाग खराब। ठीक है, बताऊँगा तुमको, थोड़ा-थोड़ा ही करके। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 समझ में आ गया सबको? पेपर नंबर 5 क्या है, पेपर नंबर 6 क्या है? ठीक है? पेपर नंबर 5 में 5 यूनिट, पेपर नंबर 6 में भी 5 यूनिट हमारे पास। अब हमारे पास एक तो जो आजकल आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर जियोग्राफी हमारे पास जो है मेंस में भी है। अगर मैं जियोग्राफी अभी मेंस के लिए पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे। ये सब सिलेबस हमारे पास ओवरलैपिंग हो गया इधर। अभी मैं यहाँ तो पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको उत्तराखंड की जो है जियोग्राफी प्रीलिम्स में, और वहाँ पढ़ाने लगूँ मैं जाके मेंस के लिए तुमको हिस्ट्री, तो बेवकूफ़ तो मैं ही होऊँगा। समझ में आया बात क्या? तो मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, इसलिए कहता हूँ मेरी बात को हमेशा मानक मानो। टीचर मैं हूँ, तुम नहीं हो भई। समझ में आया? इसलिए मेरी बात को स्टैंडर्ड रूप में लेके चलना, और सीरियस लेके चलना। यहाँ बच्चे ही में बैठे हैं, जो सीरियस है अपनी लाइफ में, जिसको कुछ करना है जीवन में, ठीक है? अब हम बात बताते हैं, इसलिए मैं जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सर आप जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, हमको तो जियोग्राफी में कुछ आता भी नहीं है, और आप तो लिखने की बात करते हो, हम तो बहुत भागते हैं, इतना डर लगता है ना सर मेरे को। ये कुछ क्वेश्चन देके इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन, डेटा दिमाग में कैसे रखते हैं? पहले तो ये सोच लो, मैं भी इंसान, तुम भी इंसान, मैं भी खाना खाता हूँ, तुम भी खाने खाते हो, ठीक है? मेरे पास भी वही दिमाग है, तुम्हारे पास भी वही है, 300 ग्राम का। समझ लो, अच्छी तरह समझ लो, टॉपर के पास भी वही है, लेकिन उसका टाइम टेबल अलग, तुम्हारा टाइम टेबल टेबल अलग, मेरा अलग,
सबका। और दूसरा अपने आप को मैनेज करने का सबका तरीका अलग-अलग है, अलग-अलग तरीका। और सबके दिमाग की एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। तुम क्या सोचते हो सीधा जाता है कॉपी में जाके उठा के लिख देता है, इतना बड़ा विद्वान है वो? झूठ बोलते हैं सभी, सब ए टू ज़ेड। समझ में आया? कितना बड़ा मिथ फैलाते हैं, कितना बड़ा भ्रम फैलाते हैं। यहाँ से ये पहली क्लास है मेरी, इसके बाद बहुत सारा मार्केट नीचे चला जाएगा, देख-देख के। ये पहली क्लास भेज देना उसको जाके, उसकी आँखें खुल जाएगी। कितना बड़ा मिथ फैला रखा है इन्होंने सबने और पूरा भ्रम। सब ए टू ज़ेड पूरा सर्कल में घूम रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है। सिविल सर्विस का मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने नहीं बोलता कोई ऐसा भी, कोई भी ए टू ज़ेड, चुप हो जाते हैं सब। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? अब मैं जाता हूँ उस पे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और कैसे पढ़ना है और दूसरा क्या है, क्या पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, खासकर मेंस को। सबसे पहले एक तो तरीका हो सकता है आप उठाओ, ऊट-पटांग पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो हम पेपर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 6 में अभी जो मैंने सिलेबस भेजा है पेपर नंबर 6 में इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख लो, हिंदी वाला हिंदी में देख लो। पहले नंबर पे लिखा हुआ पहले नंबर पे ही हमारे पास लिखा हुआ उत्तराखंड की ज्योग्राफी, लिखा हुआ नहीं, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। सब मेरे पास हिंदी में टोटल सारा इंग्लिश में है, कुछ नहीं है, घबराओ मत बिल्कुल भी। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में सब बच्चे एक बार पूरा सिलेबस अपने अपनी आँखों से रीड कर लो। एक बार कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं क्या लिखा हुआ? मेरे सारा याद रखना बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ। एक बार पेपर नंबर 6 उत्तराखंड की ज्योग्राफी का सारा सिलेबस अपने एक बार पढ़ लो सर, कि कौन-कौन से टॉपिक है। याद नहीं करने को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ लूँगा कौन-सा टॉपिक बताया मैंने अभी। महेश यार महेश, महेश, प्रेम जो मेरे सामने बैठे यार 1-2 तो अपना अपनी शक्ल दिखा दो। लड़के तो खोल ही लो कैमरा। यार मुझे आदत नहीं है इस तरह कैमरे कैमरे के सामने बोलने की। कैमरा खोल लो अपना। प्रेम, हेलो सर। हाँ। पेपर नंबर कौन-सा बताया मैंने? 6 और पेपर नंबर जो 6 है ना, 6 उसमें उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, एक बार सारा सिलेबस रीड कर लो, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। पूछूँगा मैं भी कौन-कौन सा सिलेबस है। जैसे-जैसे बोलूँ करते तो चलो 1 मिनट। पढ़ो देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुमको। पढ़ना नहीं आता क्या तुमको? जैसे कक्षा 5-6 में पढ़ते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टोटल पढ़ो, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। उत्तराखंड की ज्योग्राफी, स्थिति, विस्तार, सामरिक महत्व ऐसे लिखा हुआ उत्तराखंड ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, लोकेशन, एक्सटेंट हमारे पास एंड स्ट्रैटेजिक हो एंड इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर, रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, सोइल लिखा हुआ, ग्लेशियर लिखा हुआ, लेक, क्लाइमेट चेंज, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ लो। ठीक है? मिनरल्स लिखा हुआ, लैंड लिखा हुआ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वाटर सिक्योरिटी एंड सॉल्यूशन पूरा सिलेबस सर पढ़ लिया। ये तो सर वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप क्या कुछ अनोखा पढ़वा रहे हो उसमें? पढ़ तो लो उसको, सुनूँगा भी सिलेबस, चाँटा मारूँगा गाल पे खींच के। इसके सिलेबस नहीं याद हुआ। मतलब मैं ऑफलाइन में यार आदत पड़ रखी है रेस्ट्रा। बात बताओ समझ में आई? एक बार सिलेबस पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ से, यहाँ यहाँ समस्या कहाँ आती है? इस सिलेबस को क्या करते हैं टीचर लोग क्या करते हैं, इसको जाके सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो ध्यान लगा के। जब ये पेपर में सवाल यहाँ पे पेपर नंबर 6 में पूरा ज्योग्राफी का इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का। ये सारा पेपर में टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? जिससे मैं जो-जो मैं सवाल पूछूँगा, इस सवाल का उत्तर देना मुझे। महेश भाई, एक बात बताओ मुझे जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी से अगर पेपर देने चलोगे, तो कितने क्वेश्चन आ जाएँगे टोटल? जो-जो मैं सवाल पूछूँगा, उस सवाल का उत्तर देना मुझे। 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से उत्तराखंड की। 25 टोटल मैंने आएँगे। अभी उत्तराखंड 25 क्वेश्चन टोटल आते हैं पीसीएस में, अपर पीसीएस में। लोअर पीसीएस का भी है, घबराओ मत, सब लगा रखा मैंने। महेश चलो प्रेम बताओ, प्रेम का तुम बताओ। कितने क्वेश्चन आ जाएँगे टोटल ज्योग्राफी उत्तराखंड की? 15-20 15-20 आ 5 जाएँगे। से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्रेम नाम का कोई व्यक्ति है, यस इसने सर। बताया 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। विशेष बताओ यस कोई सर है? वही पहाड़ी 4 यस से सर 5 सर क्वेश्चन आ 5 सकते से हैं। 6 के आसपास। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। ये बात तो तुम अब 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छा पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं जिसने पेपर देखा होगा, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताता हूँ तुमको, जो इस बार का जो पीसीएस का सिलेबस चेंज हुआ था, इसमें 6 क्वेश्चन आए थे टोटल। तो ये तो तुम मानते हो कि हाँ, और जब भी पेपर होगा, तो टोटल सारा नहीं पूछेगा, वे 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। कुछ इम्पोर्टेंट एरिया होता है, जिसको पढ़ना ही होता है हर टॉपर को। हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, हर व्यक्ति को। इसका मतलब है हर यूनिट में से कुछ इम्पोर्टेंट होता है। वो कौन बताता है? वो बताता है पिछले साल के पेपर में आए हुए सवाल, जिसको तुम सबसे ज़्यादा छोड़ के आगे भाग जाते हो। पूरी दुनिया का पूरा संसार पढ़ के चले जाओगे, उस पेपर को स अंदर आए हुए सवाल को कभी नहीं विश्लेषित करोगे।
समझ में आया? मेरी बात ये समझ में आई? टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन, 1 चैप्टर से 1 यूनिट से। मैंने सब डेटा तैयार करके रखा हुआ अभी, घबराओ मत बिल्कुल भी। लेकिन मुझे नहीं सुनोगे तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह मारे जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा। इस लूप में फँस जाओगे और सोचोगे मैं कहाँ फँस गया हूँ। ठीक है? तो एक पेपर में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, कुछ इम्पोर्टेंट एरिया होता है। वो जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है ना, हमें उस इम्पोर्टेंट एरिया को सबसे पहले कवर करना होता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर मुझे कैसे पता लगेगा इम्पोर्टेंट एरिया कौन-सा है? ये टीचर इसीलिए सामने बैठा हुआ है कि तुमको बताएगा कि इम्पोर्टेंट एरिया कौन-सा है। टीचर विश्लेषण करके सब आया है, पूरा देख के उसको सब पता रहता है कि कौन-सा इम्पोर्टेंट एरिया है। अब मेरी बात सुनो ध्यान लगा के, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी एग्ज़ाम में होती है, वो होती है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सब कोई भी एग्ज़ाम हो, महेश यार माइक ऑफ कर लो, जब ऑन करने को बोलो जब ऑन करना, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देख के पता लगेगा 5 या 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सारी यूनिट इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सारी यूनिट इम्पोर्टेंट भी इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक लिखे हुए सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वो कैसे पता लगेगा? पीवाईक्यू से। क्या सर आपके पास पूरा पीवाईक्यू है? मैंने पूरे टोटल आज तक जितने भी पीवाईक्यू हैं, सबका नोट्स बना के एक साथ सेट करके टोटल अभी जो तुमको मैंने भेजा है ना ये देखो टोटल जितने क्वेश्चन आए सारे नीचे लगे उसी पीडीएफ में जो मैंने भेजी है। और उत्तराखंड की जियोग्राफी के केवल इस यूनिट से टोटल क्वेश्चन काउंट करके बताओ। क्वेश्चन भी लगे हुए उनको उत्तर भी लगे हुए। अभी काउंट करके बताओ, अभी धीरे-धीरे चलें, घबराओ मत बिल्कुल भी। मेरे पास खुद की किताब भी है, मैंने लिखी है किताब। हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है। मैंने बताया नहीं किसी को, बता रहा हूँ तुमको। सैंपल भी दिखाऊँगा तुमको आज, ठीक है? देखो उस पीडीएफ में देखिए नीचे क्वेश्चन लगे हुए हैं। 2024 का जीएस का पेपर हुआ मेंस का, उसमें क्वेश्चन है, हिंदी में लगा हुआ, इंग्लिश में भी लगा हुआ। देखो पढ़ के देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो सब बच्चे, पहला क्वेश्चन पढ़ो। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ये ज्योग्राफी की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे डीप घुसना होता है। तुम कहाँ हवाओं में हो? अभी देखो तुम कहाँ चले जाओगे, 1 घंटे बाद तुम वहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ तुम अब तक नहीं पहुँचे होगे। देखो लिखा हुआ उत्तराखंड ग्राम विकास पलायन रोकथाम आयोग पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन हमारे पास। ये इस हमारे पास पलायन आयोग पर टिप्पणी पूछनी उससे। इसका मतलब पलायन आयोग इम्पोर्टेंट। पलायन के बारे में सवाल पूछेगा ही पूछेगा। चाहे कुछ भी चाह के कोशिश कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पलायन उत्तराखंड की समस्या, तो सवाल पूछता है उत्तराखंड की समस्याओं से। और तुम क्या सोचते हो जितने भी फैक्ट रट लोगे, जितने भी फैक्ट रट लो, किसी काम के नहीं है सारे। मेंस में सब रद्दी कागज का टुकड़ा है, जितने भी फैक्ट और नॉलेज वाले सब बाहर आ जाएँगे, अगर लिखने का तरीका नहीं पता होगा। पहले समझ लो, पहले ये देख लो कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे निकाल के रख दिए, इसके बाद एक पीडीएफ और भेजूँगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। पता लग गया? पता लग गया ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि वो उत्तराखंड की समस्या है। उसी को यस सवाल सर। पूछेगा। तैयार कर इसको मुझे तैयार करना पड़ेगा। मैंने कर लिया है। मैं पहले बहुत तैयारी करके आया हूँ। ठीक है, आपका समय बचा दिया मैंने। घबराओ मत बिल्कुल भी। दूसरा सवाल पढ़ो दूसरा। दूसरे सवाल पे जाओ। ये भी देखते चलो कितने वर्ड पूछे उसने, 50 वर्ड पूछे केवल इसमें। 50 वर्ड और 4 नंबर का। लिखना तो बात की बात है। अभी पहले देख तो रहे हो क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर एज़ उत्तराखंड एज़ ए वाटर टावर एक्सप्लेन यू कर कुछ। पीडीएफ नहीं भेजी क्या मैंने? यस सर भेजी है। भेजी, उसमें दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। भेजी है सर। छठवा है। एक जल भंडार के रूप में व्याख्या कीजिए। उत्तराखंड एक जेल भंडार के रूप में व्याख्या कीजिए। उत्तराखंड एज ए वाटर टावर एक्सप्लेन। जल भंडार कहा जाता है इसको। देखिए इसका मतलब जल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उत्तराखंड जो है सबको पानी दे रहा है। इनको हरियाणा को, दिल्ली को, इन सब पूरे एरिया को पानी उपलब्ध करवा रहा है। घबराओ मत। 6 पेज है केवल 6 पेज, कोई भी लिख लेगा। और आज से 4 साल बाद भी पेपर लीक होगे ना, तब भी छोड़ के नहीं जाओगे इसको। क्या तुम 6 पेज नहीं याद कर सकते? 6 पेज याद करो, पूरी जिंदगी भर उत्तराखंड के क्वेश्चन लिखो। ये है मेरा पढ़ाने का तरीका। समझ में आया? केवल 6 पेज। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ना टोटल सारे मिला के, क्या तुम 6 पेज नहीं याद कर सकते? और 6 पेज को कैसे यूज़ करना है? अभी मेरे पास जो बच्चे यहाँ से निकले, जो 20-20, 22-22 साल के बच्चे जब इंटरव्यू देने चले जाओ, तो सोच लो टीचर का लेवल का एटीट्यूड क्या रहा होगा पढ़ाने का। समझ गए? उसका नोट्स भेजूँगा मैं भी, जो यहाँ से मेरे क्लास से जो निकल के इंटरव्यू दे रहे हैं। समझ गए? अभी पहले सुन लो ध्यान लगा के, क्वेश्चन पढ़ो पहले। पहले मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट एरिया क्या है उत्तराखंड की ज्योग्राफी में से। यानी जल पे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अगर मेरे पास जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड, जल संसाधन से संबंधित मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ हूँ, मेरा टीचर भी बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। और मुझे लिखने का तरीका नहीं पता है। पहाड़ी गेम चेंजर माइक ऑफ कर लो जब तक मैं ना बोलूं, नहीं तो बाहर कर दूंगा।
रिकॉर्डिंग देखना फिर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन पढ़ो सब बच्चे, अगला क्वेश्चन पढ़ो। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याएं क्या हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास द्वारा क्या प्रयास इन किए जा रहे हैं? उत्तराखंड व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। पर्यटन उद्योग की सब समस्याएं पूछ रहा है। पर्यटन उद्योग ऐसा हो ही नहीं सका कि जब तक उसने पीसीएस का सवाल पूछा हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, रिटन वाला एग्जाम पूछा हो, पर्यटन पे सवाल ना पूछा हो और एसए ना पूछा हो। एक भी पेपर जाकर उठा के चेक कर लो, यानी पर्यटन भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्लास नहीं देखनी है, ये देखना है मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। मैं नहीं पढ़ूंगा बकवासबाजी, मैं पढ़ूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले निकाल के, और वो सर जो बता रहे थे 6 पेज का नोट्स, और मैं उसी को बार-बार पढ़ूंगा, उसे धूम-धूम मचा के आऊंगा पेपर में। ये है पेपर का करने का तरीका। कहाँ पढ़ते हो, क्या-क्या बकवासबाजी, कूड़ा कचरा पूरा मार्केट बर्बाद करके फेंक दिया। इतनी मोटी-मोटी किताबें, ये वो, ये क्या है ये? नहीं होगा भई एग्जाम। जो पेपर में आएगा वो तो पढ़ ही नहीं रहे हो। दुनिया भर 6 पेज कौन नहीं याद कर लेगा? ऐसा एक भी बच्चा नहीं, कक्षा 5 के बच्चों को उठा के दोगे 6 पेज याद कर लेगा वो भी लिख देगा इसको पढ़ के। और तुम दुनिया भर का मटेरियल, ये वो, ये यूथ कंपटीशन, वो फलाना ढिमका, कचरा फैला दिया। पूरा मार्केट दिमाग खराब कर दिया मेरा ये। मैं देखता हूँ ना, मुझे हँसी आती है ऐसे करके। पता है सर मुझे क्या बच्चे को, आपको पता है सर, इससे 7 क्वेश्चन आए थे। उसको याद ही नहीं होगी वो, याद ही नहीं होगी, पक्का लिख के रख लो गारंटी के साथ। याद ही नहीं कर सकता वो, मेरे भी नहीं याद हो सकती। झूठ बोलते हैं सब, वो सब झूठ बोलते हैं। समझ में आया? अगला 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 क्वेश्चन पढ़ो सब। टूरिज्म इंपोर्टेंट हो गया, आएगा सवाल 100%। तो मैं क्या करूँगा? मैं टूरिज्म पे मैं नोट बनाऊँगा। मेरे पास ऐसा नोट होना चाहिए जो सबके क्वेश्चन में आग लगा दे। मेरे जैसा क्वेश्चन टूरिज्म पे उत्तर कोई भी ना लिख सके। तो क्या सर आपके पास नोट्स है? अरे हम किस काम की दवा है? कोचिंग का मतलब ही यही होता है। आज के बाद किसी भी कोचिंग को परखना हो इसी आधार पर परखना। मेरे पास एडमिशन लोगे कोई मतलब नहीं है मेरे पास इसके पास एडमिशन लेने का। यही देखना ये व्यक्ति एग्ज़ाम की डिमांड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बकवासबाज़ी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन में पढ़ो भाई। देखो, ड्रेनेज सिस्टम इज़ द रिजल्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ एरिया एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड। अपव्यय तंत्र, क्षेत्रीय भौगोलिक संरचना, परिणति और उत्तराखंड के संदर्भ में बताना। अपव्यय तंत्र इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तराखंड का अपव्यय तंत्र इंपॉर्टेंट हो गया। अब सोचते हैं यार अपव्यय तंत्र का मतलब हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, नदियाँ कौन-कौन सी है, कहाँ-कहाँ से कितना पानी मिलता है। ये वाटर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। एक ही इंपॉर्टेंट है पूरा टोटल मिला के, यहाँ से पता लगे इंपॉर्टेंट है क्या, कि क्या पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे जाओ, कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरफ, कहीं भी चले जाना। ये उसकी बात बता रहा हूँ जो बच्चा पेपर में जाके सीधा बैठता है, उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। महसूस करो, वो आदम उत्तराखंड गोंडवी का साहब की एक कविता है ना, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, एक बार चमारों की गली में ले चलूँ आपको। तो महसूस करो पेपर के ताप को। उसके उत्तराखंड का स्मार्ट नगर देहरादून। उत्तराखंड का स्मार्ट नगर देहरादून। देखो देहरादून स्मार्ट नगर आपको लग रहा है स्मार्ट नगर है, स्मार्ट नगर टॉपिक में लिखा हुआ है। अब तुम जाके सिलेबस देखो, जब तुमने स्मार्ट नगर देखा ना, अब सिलेबस देखो उत्तराखंड की ज्योग्राफी का पेपर 6 का पहला सिलेबस में सबसे लास्ट का टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ। उत्तराखंड लिखा नगरीकरण एवं नगर स्मार्ट नगर। तो नगरीकरण जो है अर्बनाइजेशन हमारे पास, इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखो, अर्बनाइजेशन हमारे पास, अर्बनाइजेशन उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्बनाइजेशन पे नगरीकरण पे सवाल पूछेगा ही पूछेगा वो, स्मार्ट नगर पे सवाल पूछेगा। तो एक बार कोई बात नहीं, मौका दूँगा, समझ लो बड़े प्यार के साथ अभी। भाई बात समझो, उसका फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन। मानव विकास मानव सूचकांक विकास कैसे निर्मित मानव होता है? विकास सूचकांक ह्यूमन कैसे डेवलपमेंट निर्मित होता है? इंडेक्स क्या है? और उत्तराखंड में मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार किन जिलों को स्कूलिंग का अनुमानित वर्ष एवं अधिकतमता और किसमें न्यूनतमता? ये पूछ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? इंडेक्स कैसे तैयार होता है उसका? इस रिपोर्ट का क्या महत्व है? उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में डाल के लिखना। और ये ना तुम सोच रहे कि वैसे उठा के पूछ ले कहीं से भी। अरे भाई ये शब्द पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे पास सिलेबस में लिखा हुआ। सिलेबस पढ़िए उत्तराखंड की ज्योग्राफी का जरा जाके पढ़ो। उत्तराखंड की ज्योग्राफी पेपर 6 का सिलेबस पढ़ो। पढ़ो सिलेबस, कुछ नहीं बाहर से आता, सब पहले से ही डिसाइड है, तय है सब पहले से ही। देखो लिखा हुआ इसमें मानव विकास सूचकांक सबसे लास्ट में लिखा हुआ, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिखा हुआ, यूनिट नंबर पहले देखो और सबसे लास्ट में जाके देखो इसका मतलब क्या है। पेपर का सिलेबस फिक्स है। दूसरा उसके कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है वो भी फिक्स है।
तीसरा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कहीं से भी सवाल आ जाएगा और हम नहीं लिखेंगे। ये भ्रम टूट गया। धीरे-धीरे टूटेंगे सारे भ्रम धीरे-धीरे। आगे चलो। अभी तो देखते जाओ, तुम हमको नहीं जानते हो। ठीक है? ये जितने भी टीचर तुमको दिखाई दे रहे हैं ना आस-पास घूम रहे, ये सब मेरे बाद आए। मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन सदियों से पढ़ा रहा हूँ। 2011 से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? सब मेरे बाद आए हैं। बच्चे हैं सभी अभी। आगे चलो। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा। उत्तराखंड में सुचारू परिवहन विकसित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। एग्जामाइन द मेजर चैलेंज टू द डेवलपमेंट स्मूथ ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड। इस ट्रांसपोर्ट पे सवाल पूछ रहा है, फेवरेट टॉपिक है उसका वो। पूछेगा ही क्यों? सरकार को पैसा कमा के देता है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट का जो जीडीपी बनता है इससे ही बनता है। तो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ना, वो इम्पोर्टेंट एरिया उसी से सवाल पूछेगा। बकवास नहीं पूछेगा ये। तुमसे जनसंख्या वितरण पूछ लिया, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आगे चलो। ऐसा नोट्स कहीं नहीं उत्तराखंड में मिलेगा आपको, कहीं भी पूरी मार्केट में चक्कर काट के चले आना। ठीक, घूम लो चाहे जिधर, भटको चाहे जिधर, पेपर निकलेगा इधर। समझ में आया? आगे चलो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। उत्तराखंड में पर्यटन की प्रमुख फिर आगे समस्याओं और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। देखो, पर्यटन पे फिर सवाल आ गया। मेरे को पीवाईक्यू पढ़ के यही चीज पता लग रही है, इसका मतलब है पर्यटन इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म इंपॉर्टेंट है। उसके सामने समस्याएं पूछ रहा है क्या है, और उत्तराखंड के लिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है भाई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन चलो। उत्तराखंड की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। क्या लिखा हुआ? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन ऑफ उत्तराखंड। ये पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड की वनस्पतियां उनका वर्णन करना इंपॉर्टेंट है, वनस्पति वाला। आगे चलो। उत्तराखंड में अलकनंदा, ये तो भागीरथी, तुम पढ़ते ही काली रहते हो, और ये तो 20-20 वर्ड में नदियों पूछ के रहा है। ठीक है। सही उत्तराखंड का कौन सा भौतिक अधिकतम, कहाँ वर्षा ज्यादा होती है? तो आज भी पढ़ा होगा तुमने। कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई? कहाँ होती है वर्षा ज्यादा? शिवालिक शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र में ये हरिद्वार में कौन बता रहा? चाटा लगेगा गाल पे, खींच के सुधर जाओ। ये पक्का हरिद्वार वाला होगा सर कोई। उसके बाद चले जाओ हमारे पास, अगला क्वेश्चन पढ़ो। उत्तराखंड की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग उत्तराखंड में करने के लिए 3 भ्रंशों के नाम प्रमुख बताइए। श्रेणियों। लिखा हुआ राइट द नेम ऑफ 3 थ्रस्ट। ये पढ़ाया नहीं आज मैंने, जब तुम क्लास देख रहे हो पढ़ाए नहीं होंगे। हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मैंने अरावली के बीच का उसका भी बताया होगा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तुमको ग्रेट माउंटेन थ्रस्ट देखा? ये तो पढ़ाया बेटे गया। गुरुजी का कमाल है। जो आगे आपने चलो। पढ़ाया वही जी। दिख रहा है सर, सीधा सीधा। क्या बोले सर? जो आपने पढ़ाया वही दिख रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन में सर। यही तो बात वही दिख रहा है, है कि इसी तो सोनू सर बोलते हैं ये उत्तराखंड बा इस तरह ही धड़ाई फाइन हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। आगे चलो। टिहरी टिहरी जल विद्युत परियोजना। परियोजना में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब जब देखो, जब आज की कल की क्लास देखोगे ना, तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे सब क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में। उत्तराखंड के पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत सारा एरिया है जो पहले उत्तराखंड में एग्रीकल्चर से, उत्तराखंड की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान था एग्रीकल्चर का। उत्तराखंड की जीडीपी में, यानी उत्तराखंड बहुत सारा पैसा कमाता था पहले। अब धीरे धीरे कमजोर हो गया, सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर गया। अब मैं समझाऊंगा इसको, आज मैंने टॉपिक बना के, सब घबराओ मत बिल्कुल भी। अरे भाई, तुम्हारे अंदर क्षमता है नहीं यहाँ बैठने की? ये सब कोई निब्बा निब्बी तो नहीं आया, निब्बा निब्बी। यानी इसमें निब्बा निब्बी नहीं है, ठीक है, मैंने पहले ही 25+ वाले हैं सर। छांट हो के गए लिए पहले होंगे, ही। सोलिए होंगे सारे के सारे। हाँ। सारे निब्बे निब्बी सो निब्बा गए। निब्बी होते हैं इस टाइम। अच्छा अच्छा, निब्बा निब्बी सोचते नहीं इस टाइम। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि प्रकार ये निब्बों को ही पता होगा। खत्म हो गया। तो यहाँ से देखो, Yes, sir. आज तक उत्तराखंड की हो ज्योग्राफी गया से सर। जिस पेपर में भी जितने क्वेश्चन आए ना, मैंने सारे उठा के डाल दिए। अब तुम मुझे ना एक बात बताओ दो, जरा सच्ची सच्ची बता दो, उत्तराखंड की एक किताब दिखा दो मुझे उठा के जाके, जो है उत्तराखंड की यूनिट वाइज इस तरह करके क्वेश्चनों को बांटते। ये मेरी पहली किताब होगी जिस तरह करके छप के आएगी, जो जाके सर हिंदी में सबसे भी बड़ी इंग्लिश में। दिक्कत तो यही है उत्तराखंड की कि कोई बुक ही नहीं है प्रॉपर। यही तो समस्या है। और जो दूसरा क्या है, बुक लिखना भी आज एक कला हो गया है। जिसको अकल नहीं है वो भी उठा के इधर से कॉपी करा, इधर से कॉपी करा और बुक लिख दी, और वो किसी प्रकार की एकदम रत्ती कागज का टुकड़ा है वो। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये बात समझ में आई तुमको? इसका मतलब है सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, उससे सवाल पूछता है। क्या तो इन क्वेश्चन को टोटल मिला के 14 क्वेश्चन पूछे उसने आज तक। अभी 14 क्वेश्चन जाके चेक कर लो, अभी मैंने जो पीडीएफ भेजी है तुमको। अब मैं एक और चीज भेजूंगा तुमको, ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ। ठीक है,
धीरे-धीरे। भाई किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कृष्णा, प्रीति, प्रियंका, कुछ दिमाग का दायरा सा खुल रहा है धीरे-धीरे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये रात की 1 घंटे की क्लास आपको बहुत दूर ले जाएगी खींच के। आप याद करोगे सर। कि एक वक़्ता उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे। अब चाहे 40 के हो जाओगे ना, 40 के भी हो जाओगे, मेरी मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने के आस-पास में तुम इतना परफेक्ट हो लोगे, तुम्हारे दिमाग में से सारा फ़ियर निकल जाएगा। तुम पूछोगे, "ओए इधर लेगा इसको, कौन-सा पीसीएस है? दिखा।" पता है हम किससे पढ़ के आए हैं? बाबा से पढ़ के आए, बाबा से। समझ में आया? ठीक है? कुछ नहीं आया। फालतू का ड्रामा उठा के घूम रहे। वो पीसीएस की तैयारी करवा रहा है, 30,000 ले रहा है, 40,000 पेपर निकल नहीं रहा। बकवासबाजी करवा लो, कितनी बकैती करवा लो इनसे। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब समझ गए? भाई कृष्णा, प्रियंका, प्रेम, प्रीति, ये बात मुझे ये बता दो तुम कि कुछ इम्पोर्टेंट एरिया ही तो होगा, कुछ इम्पोर्टेंट एरिया ही तो होगा। सर अब मैं Yes, बताता हूँ sir. टोटल बिल्कुल। कितने टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा टॉपिक है, जो इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। क्या मेरे को ये सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए कि ये वे पहले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जिससे सवाल आता है ये वही कर लेने चाहिए? परीक्षा में जो आ रहा जो है पहले इम्पोर्टेंट होंगे पहले तो इम्पोर्टेंट ही करने चाहिए। क्या मार्केट में एक भी किताब ऐसी है जैसे मैंने तुमको कभी नोट्स दिखाया है? तुम उठा के मुझे चेक करवा के एक भी मार्केट में ऐसी किताब दिखा दो जो इस तरह करके हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसे करके नोट्स आके छाप देगी। नहीं अवेलेबल सर ऐसे कोई। नहीं हो ना? अब जो मैं भेजूंगा उसको देखो, अब जो मैं भेजूंगा उसको देखो, तुम देखते जाओ अभी देखो तुम भी जानते नहीं, बहुत रहस्यमयी आदमी हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं जो भेज रहा हूँ उसको मुझे देखो। पता है। ठीक, बच्चे हो तुम सब अभी। ये उसके उत्तराखंड अब कुछ नहीं आएगा यूट्यूब पे, बहुत कम जाएगा यूट्यूब पे। दिमाग खराब है, बात तो पढ़ते हुए नहीं कुछ भी यार वे। अब एक चीज और देखो भाई, आ गया यार। अब मैं एक पीडीएफ और भेजी है ग्रुप के अंदर, सेव कर लेना। ये खजाना है, खजाना। 20 दिन में सारा, ये 20 दिन में जितना सिलेबस है तुम्हारे हाथों के आगे आगे दौड़ेगा सभी, सब कितना भी कमजोर बच्चा है। मैं इससे भी सिंपल कर सकता हूँ इसको। ठीक, और कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की कि ये पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, कोई जरूरत है। जो भेज रहा हूँ पढ़ो, नोट्स भेजा है, कुछ भेजा है देखो तुमको, भेजा है देखो कुछ भेजा है तुमको, तो पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, बोल बोल के पढ़ो। आराम से बैठ गए। प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड का भूगोल हिमालय क्षेत्र में ऐसे पढ़ो जैसे क्लास में बैठे हो, ज्यादा होशियार मत बनो अपने आप में। माइक खोल खोल के पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ। सबसे पहले टॉपिक का नाम बताओ, सबसे पहले टॉपिक का नाम पढ़ो। नेचुरल वेजिटेशन। पीडीएफ ऊपर करो, टॉपिक नंबर 2 देखो कहाँ है इसमें। टॉपिक नंबर 2 Migration. Topic number 2 is migration. पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 9। 9। पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ पलायन, और पलायन पे सवाल sir. आ रहा है, प्लान। लिखा हुआ। टॉपिक नंबर 3 देखो कहाँ है इसमें, हाँ सर लिखा हुआ। टॉपिक नंबर 3 देखो। जल संसाधन जल संसाधन। देखा। आगे चलो जी सर। टॉपिक नंबर 4 चलो टॉपिक नंबर 4 चलो। उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग और उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री उत्तराखंड। अरे Tourism industry in Uttarakhand and its problems. आया मजा सब कुछ। जी सर। जी बहुत आया। आया आ रहा है सर। टॉपिक नंबर आ रहा है। 5 टॉपिक नंबर 5 पढ़ो टॉपिक नंबर 5 पढ़ो, टॉपिक नंबर 5 क्या लिखा हुआ। यहाँ तो 7वें टॉपिक पे पहुंची, 5 4 के बाद तो मुझे सीधे 7 दिख रहा है। 7 दिख रहा है। छठा है उससे पहले है, उससे The पहले। urbanization problems and smart cities. अर्बनाइजेशन 5 कितने टॉपिक हुए, 5 हुए 6 हुए। उत्तराखंड में नगरीकरण की अच्छा। समस्या और स्मार्ट नगर। हाँ। ये रहा है। मिल गया। मिल गया सर। यस जी सर। कौन से पेज पे है। 22 नंबर पर है सर। 22 पे। 22 पे मिल गया सबको। यस सर। हाँ सर टॉपिक 5। टॉपिक नंबर 5 5
और टॉपिक नंबर 5 में लिखा हुआ उत्तराखंड की नगरीकरण समस्या और स्मार्ट नगर। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास? आगे चलो, Yes, sir. अब आगे चलो 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 चलो। टॉपिक 6 उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि भूमि। ये पढ़ा था ना तुमको? कुछ नजर आ रहा है अभी? अब कुछ नजर आ रहा है? Yes, sir. ये उत्तराखंड की कृषि भूमि, टॉपिक नंबर 6। Yes, sir. जी सर। यस सर। अब आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, टॉपिक 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 7 मानव विकास सूचकांक। बस। SDI आ गया। अब मुझे ये बता दो दुनिया की कौन सी किताब, ये टोटल, अब टोटल इसमें पेज बताओ कितने हैं टोटल? 36 36 है सर। 36। 36 हिंदी वाला, हाँ सर, हिंदी वाला इसका आधा 35 कर दो, इंग्लिश वाला अलग कर दो। 36 का कितने पेज हो गए? 16 18 18 पूरी 18 उत्तराखंड, सर, 18। पूरी उत्तराखंड की जो डाटा आ गया 18 पेज में आ गया। जी सर। ठीक है, ये बात बताओ समझ में आई क्या? हिंदी वाला अलग और इंग्लिश वाला अलग। अब पूरे उत्तराखंड के जितने भी टीचर है, मैं पीछे बुराई नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी किताबें हैं, मुझे इस सिलेबस को इस तरह फिल्टर करके दिखा दो। मैं रात को 3 बजे सोया था, समझ में आया? मेरी मेहनत कोई नहीं देखता, सब देखते हैं तो बहुत मजा मार रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ जी रहे हैं। कभी मेरी जिंदगी चौंका के, समझ में आया कि मैंने कितनी अड्डी चोटी का जोर लगाया इन सब चीजों को करने में। एक भी किताब नहीं अब छप के आएगी। अब तुमको लग रहा होगा कि ये हमारे दिमाग में कैसे जाएगा, ये पता लग गया तुमको। तुम्हारे पास कितने पेज का नोट्स होगा? 18 पेज का, और तुम्हारी उत्तराखंड की ज्योग्राफी खत्म। 18 पेज। अब ये 18 पेज मेरे दिमाग में कैसे जाएंगे और कॉपी पे किस तरह उतरेंगे, ये बड़ी यात्रा है। अब जी सर, असली समस्या यही है। समझ गए? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी इतना तो रास्ता आसान हुआ, समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है। तुम में बहुत दिमाग है, सच बता रहा हूँ मैं तुमको, तो बहुत दिमाग है तुम में। अब देखो तुम्हारा सारा का सारा वास्तविक जो रूप है ना तुम्हारा, सब बाहर निकल के आएगा। तुमको लगा कि तुम गलती कहाँ करते हो, सारी गलती निकलेगी तुम्हारी। सोचोगे ये कि हम क्या पढ़ रहे थे। भाई बात ऐसी है, मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनकी एज ऐसी थी कोई 45 के आसपास। वो अपनी बच्ची के लिए तैयारी करने लेके आए क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए। तो कहने लगे मेरे को, मुझे लगता है कि आप करवा सकते हो। दूसरा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। तो जब उन्होंने मुझे बताया ना कि मैं ये इतने साल मैंने तैयारी करी, 4-5 साल ये सब्जेक्ट पढ़ा मैंने, वो सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे ना 10 मिनट लिख के दिखा दो। लिख ही नहीं पाए यार, बहुत दिन हो गए, रिवीजन करा था ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पढ़ना। पढ़ना उसको बोलते हैं जो कहीं भी बैठ के कभी भी लिख दे। और मैं इस तरह तुमको याद करवा दूंगा सारा डेटा, सारा टोटल जितना भी है, सारा तुम्हारे दिमाग में जाएगा। जो 18 पेज हैं, हिंदी वालों का हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, यही याद करवा के जाऊंगा। समझ में आया? ये पढ़ना है, इसी को पढ़ना कहते हैं। सवाल है सर, अगर इससे बदल के भी आया ना सवाल, इन 7 टॉपिक से भरा है, 7 टॉपिक बताए ना मैंने तुमको, तो फिर मैं तुमको बताऊंगा उसको भी कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। जी सर। समझ में आया? इन 7 टॉपिक को पढ़ के उन 14 क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं तुमको। और ये बात तुमको पता लग गया। अब सर ने मेरे को जो पीडीएफ भेजी है, ये 18 पेज की जो पीडीएफ है मेरे पास, हिंदी वाली हिंदी में, इंग्लिश वाली इंग्लिश में, अगर ये मेरे दिमाग में यहाँ सेव हो जाए और फटाफट ये पता लगे स्टार्टिंग में क्या लिखना और बीच में क्या लिखना और लास्ट में क्या लिखना, अगर ये मेरे दिमाग में बैठ जाए तो फिर ये कुछ नहीं है। जी सर। अरे हाँ ना बोल, सो गए क्या? जी सर। जी सर। जी Yes, sir. सर। Yes, sir. मजा आ गया? मैं बोली जी बिल्कुल। अरे सर, आनंद आ गया बिल्कुल। आनंद आ गया। अभी सोच, अब ये सारा खेल इस बात का है 18 पेज खोपड़ी में कैसे जाएंगे। कोई दुनिया की ऐसी ताकत कोई है, कोई मूल मंत्र बागेश्वर बाबा हो, समझ में आई बात? ये कि जो मेरे दिमाग में यार ये बैठा दे, ये सब है ना, कुछ तो हो यार, मतलब कोई तो हो ऐसा। ठीक है, नहीं है कोई भी, हमारे बाबा मैं ही हूँ बस। समझ में आया? ये हमारे सब बाबा हैं तो सर अब टेंशन नहीं आया कैसे जागा अंदर। ठीक। अब ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस नोट्स को उठाएंगे, नोट्स मिल गया, प्रिंट करवा लो। मूर्ख मत बनो, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई सच में। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, पता लग जाएगा तुमको। अब यही है सबसे बड़ी चीज। सबसे पहले पीवाईक्यू देखना होता है, उसके बाद सिलेबस की तरफ को देखना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, नोट कलेक्ट करना होता है। नोट कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को दिमाग में रखने की टेक्निक देखनी पड़ती है। और कुछ भी आ जाए, मेरे को क्या लिखना है एकदम सोचना ना पड़े मेरे को। समझ गए सब? जी सर। जी Yes, सर। हाँ सर। अरे रब्बा, भगवान उठा ले यार। यार अगला तो ये यार अगला
उठा ले इन बच्चों को। यार कहाँ सर, आप भगवानपुर में पटक दे, कहाँ है आपका सर, भगवानपुर या कहाँ? चलो बात बताओ, समझ में आई? सर अब मैं कुछ और Yes. भेजता हूँ, यस सर। अब मैं कुछ और भेजता हूँ। अभी तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दो भाई। मेरे से मुझसे कोई बोर तो नहीं हो रहा यार? नहीं सर, बोल भी होंगे, रात नहीं के सर, 11 बजे बिल्कुल हंस भी रहे हैं सर। मजा आ रहा नहीं ना? कुछ सीख रहे हो ना? जी सर। हाँ जी सर। कुछ सीख रहे हो ना? अब और ले डेटा। अब मैं कुछ और भेज रहा हूँ, समझ में आया? कुछ और भेज रहा हूँ। जी अब एक काम करो, मुझे ये बताओ जो है अभी इस पीडीएफ में जाओ, इसी पीडीएफ में जो मैंने भेजी है, इसी पीडीएफ में जाओ, yes, sir. इसी पीडीएफ में जाओ Yes, sir, और बोलिए। टॉपिक नंबर 2 पे जाओ। टॉपिक नंबर 2 है ना? पलायन पे सर माइग्रेशन। माइग्रेशन। प्लान। जी सर। ठीक है। यस सर। अब ये प्लान है ना, मैं सब बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ऐसा कोई 5 या 6 मिनट का, 7 मिनट का। हिंदी वाला हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ो, टॉपिक को बैठ के 5 से 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। घबराओ मत, लिखना सिखाऊंगा यार, इतनी थोड़ा वेट करो, घबराओ मत। अभी तो बहुत कुछ भेजना है, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है तुमको। बे रुको, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। तुम 10 मिनट बैठ के प्लान का पूरा टॉपिक पढ़ो। अरे इतनी तो थोड़ी थोड़ी समझ होगी, कितने भी क्या हिंदी नहीं पढ़नी आती क्या? यस जी सर। सर। सर लिखेंगे काजू कैसे? से मिठाई खाने जा रहे हैं, पता चल गया मुझे। नहीं नहीं, मिठाई नहीं काजू खाता हूँ मैं, कतली का डब्बा धोखा फेंक खाता गया हूँ जाते ही। और ठोकर खाता हूँ। अरे अरे सर धोखा छोड़ो, हम काजू कतली खिलाएंगे आपको। कुछ नहीं खिलाता हूँ। ग्रुप में भी ले आइए। इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, कोई मिठाई भी नहीं लेगा यार। सर काजू कतली के डब्बे सारे बच्चे 1-1 किलो के बिल्कुल। पढ़ो तुम इसको, मैं भी आया। प्लान का टॉपिक किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। जी गुड सर। सामाजिक आर्थिक सेवा इससे और कहाँ होते हैं? बढ़कर बढ़कर 1734 तक स्थायी प्लान अस्थायी रूप से प्लान कर चुके हैं। 1 लाख और 3 लाख अस्थायी रूप से प्लान कर चुके हैं। उद्योग अरे मेरे मालिक, उठा ले इस पूरी दुनिया को। मैं देखा है हीरों की बाहों में सो के। पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाऊं? चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बट जाएगी यात्रा। 11 बज गए यार, मेरे को जाना पड़ेगा यार। चलो 10 मिनट और देता हूँ, लेट भी तो आया था ना, 1 घंटा ही दूंगा यार, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन भी है उसके बाद। हाँ मेरा एक क्वेश्चन भी है उसके बाद सर, एक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बताइए। अरे चलो, तुम्हारा क्वेश्चन भी लेके जाएगा आज। चलो सुन लो, इसमें पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, पूरा पढ़ के बताता हूँ ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ परिचय, कल को तुम पर्यटन पे सवाल लिखने बैठोगे, ठीक है?
सवाल की बात करनी है लिखने की 1 पेज की और 1.5 पेज की। बात है 150 शब्दों की। एक तो ये बात दिमाग में से बाहर निकाल दो कि जो है तुम कभी लिख नहीं सकते। साधारण बच्चा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और इतनी इंग्लिश इसमें ज़रा सी भी यूज़ नहीं होती। जो तुम पढ़ते हो ऐसे किया जाता है, वो होता है, ये बकवास बातें एकदम तुरंत। ठीक है? बहुत जित इंट्रोडक्शन तुमने पढ़ा, इसमें यहाँ पहले क्या लिखा हुआ पलायन में? पलायन में लिखा हुआ उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। इंग्लिश में बताऊँगा, घबराओ मत। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ भौगोलिक विषमता, सीमित आजीविका अवसर, प्राकृतिक आपदाएँ और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण शहरी पलायन एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या बन गई है। इससे राज्य में भूतिया गाँव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुमने पर्यटन का नाम देखा, सीधा इसको जाके ना पहले इसको पढ़ के पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा भाई। इसको तुम सोच रहे यहीं छोड़ दोगे इसको। यहाँ लिखा हुआ उत्तराखंड इज ए माउंटेनियस स्टेट वेयर जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंशन लिमिटेड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स। यहाँ इतनी सारी समस्या है यहाँ से। एक तो जाके पूरा का पूरा जाके छाप दो सर। हमने जाके छाप दिया पूरा का। दूसरा क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पहले तैयार करके रखना पड़ता है। पलायन पे कोई सा भी सवाल आ जाए आज के बाद, मेरा इंट्रोडक्शन ही 4 लाइन का, 3 लाइन का ही रहेगा। कोई भी इंट्रोडक्शन को कभी 4 या 5 लाइन का मतलब मत बनाना बिल्कुल भी। 3 या 4 लाइन का इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। आज के बाद किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखो। समझ में आया? इंट्रोडक्शन शुरुआत कहाँ से और शुरुआत कैसे करनी है, वो तुमको टॉपिक पे पहले ही तैयार करके रखना पड़ेगा। जब ही स्पीड आएगी और याद करना पड़ेगा वो लाइन टू लाइन। समझ में आया मैंने क्या कहा? और जो सोचता है कि हाँ, मैं सर। एकदम विद्वान हूँ, जाके यस वहीं सर। बना के लिख दूँगा, टाइम लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो, तबाह हो जाएगा और उसमें गुणवत्ता भी नहीं आ पाएगी, क्वालिटी नहीं दिखाई देगी। रेडीमेड उत्तर तैयार कर रखना पड़ेगा। पलायन पे कोई सा भी सवाल आ जाए, आज के बाद मैं अपने उत्तर की शुरुआत यहीं से करूँगा, या मैं इसको नेट से चेंज कर सकता हूँ। चैट जीपीटी से, एआई से, किसी किताब से उठा के अपना इंट्रोडक्शन पलायन पे चेंज कर सकता हूँ और भी मजेदार बना सकता हूँ इसको। समझ में आया? इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन के शुरुआत करनी हो मुझको, स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा और मुझे अपना जो है टॉपिक पहले से पलायन पे पहले से ही टॉपिक तैयार करके रखना पड़ेगा। उस पे तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ये मेरे को इंट्रोडक्शन डालना है। फॉर्मेट मिलेगा यहाँ से, घबराओ मत बिल्कुल भी। कैसे तैयार करना है, कैसे 1 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है इसे पूरा, ठीक है? और कैसे कैसे इसकी यात्रा होगी। जैसे 1 यूनिट कंप्लीट होगी ना, तो तुम्हारा सबका टेस्ट होगा। मैं देखूंगा तुम क्यों नहीं आगे जाते। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 1 यूनिट कंप्लीट होगी, तुम्हारा टेस्ट होगा और स्पीड भी आएगी तुम्हारी। ठीक है? पहले समझ लो क्या करना है, भी क्या करना है, पहले समझ लो। ये बात समझ लो अच्छी तरह कि जो है इंट्रोडक्शन को टॉपिक वाइज तैयार करना पड़ेगा और पहले दिमाग में पहले ये लाइन, दूसरी ये लाइन, तीसरी ये लाइन, 3 या 4 लाइन का सर ने बताया था इंट्रोडक्शन। 4 लाइन का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम 3 या 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, 4 लाइन लास्ट है बस। 3 या 4 लाइन इंट्रोडक्शन किसी भी सवाल का आज के बाद उत्तर लिखते वक्त। और दूसरा, वर्ड नहीं गिरने हैं कि उत्तराखंड 1 हो गया, हमारे पास इस 2 हो गया, 1 3 हो गया, ये बदतमीजी एकदम बिल्कुल। ठीक है? ये कहीं काउंट नहीं होता है। ठीक है? ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने, इसको काउंट करते हैं। कैसे लिखना है पता लग चुका है। अभी मैं जो पूछूंगा, मैंने बताया मैंने क्या बोला है तुमको। उत्तर का इंट्रोडक्शन जो है प्लाइन पे टॉपिक पे जो है पहले ही रेडीमेड तैयार करके रखना है। ये तुमको ऐसे में भी काम आएगा आगे जाके। कहीं भी कोई भी टॉपिक दिखा है, मैं यही लिखूंगा। और ये सबसे गजब की लाइन है। उत्तराखंड एक माउंटेन स्टेट है हमारे पास, उसका ये सीमित अवसर है, वहां से लाइवलीहुड है हमारे पास, और प्राकृतिक आपदा डिजास्टर है वहां पे, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण जो है लोग प्रवास कर रहा है, घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं हमारे पास, ये भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं। पौड़ी के अंदर देखा नहीं तुमने क्या हाल चाल हुआ? समझाऊंगा मैं पूरा टॉपिक, घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है? उसका इसका मतलब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे पहले टॉपिक पे इंट्रोडक्शन पहले तैयार कर रखना पड़ेगा। कैसे तैयार कर रखना? सर आपके पास कोई फॉर्मेट है? हाँ है, वो मैं भेजूंगा। ठीक है? इंट्रोडक्शन 1 पेज में इस पूरे प्लान के टॉपिक को कैसे समेट दोगे तुम, और फिर वो कैसे निकलेगा तुम्हारे भीतर से। समझ में आया? तुम सोचो कि बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ भर के लिखोगे, एकदम तबाह हो जाओगे। इंट्रोडक्शन समझ में आया? केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। प्रेम, कृष्णा, विशेष, प्रीति, प्रियंका, ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या सर, बोला है? जी सर। जी सर आ सर। गई, जी सर आ गई सर समझ। कविता, काजल, प्रेम जी, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir, आ रही है। आ रही है? ठीक। इसका मतलब इंट्रोडक्शन जाके बना लोगे। मैं बनाना भी सिखा दूंगा तुमको कि अगर तुमको नहीं पता है ना कोई टॉपिक पे इंट्रोडक्शन, तो तुम बना भी सकते हो। एक ऐसी टेक्निक भी है मेरे पास। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसी टेक्निक भी है मेरे पास कि तुम ना वर्ड को देख के इंट्रोडक्शन बना दोगे। लेकिन धीरे-धीरे सीखोगे ना, थोड़ा टाइम तो दो मेरे को।
लेकिन सबसे पहला तरीका और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इंट्रोडक्शन आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक पता करके जो मैंने बता दिए हैं उसका इंट्रोडक्शन पहले से रेडीमेड करके रखना होता है। कोई नहीं बताएगा किसी भी सब जब जितना भी लोग पढ़ा रहे हैं ना टोटल सब मार्केट में, वो सब पता है क्या बताते हैं? ये भी सिलेबस है, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमी। सिलेबस भी याद नहीं बच्चों को। टॉपिक इम्पोर्टेंट तो बहुत दूर की बात पता होगा। 6 साल हो गए तैयारी करते-करते। आधे यहीं बैठे हो मेरे सामने। सिलेबस ही याद नहीं है। इम्पोर्टेंट तो बहुत दूर की बात होगी और ये इंट्रोडक्शन तो बहुत दूर की कौड़ी नज़र आते हैं। बताया नहीं कि ऐसी बात नहीं है तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। हकीकत ये है कि तुम्हारे पास कोई गुरु ही नहीं है। राह दिखाने वाला नहीं मिला ना सर। समझ में आया नहीं? हकीकत ये गुरु ही नहीं है और जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ना सबकी Yes, उम्र sir. जो है 25 प्लस है। छाँट-छाँट के मैंने बच्चों को लिया। मैंने पूछा 6-7 घंटे पढ़ सकते हो? 5-6 घंटे पढ़ सकते हो? जब जाके एंट्री लिया मैंने। भीड़ नहीं इकट्ठी करी यहाँ पे। समझ में आया? हकीकत ये है कि तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो। इससे ऊपर की क्षमता है तुम्हारे अंदर। कुछ भी कर सकते हो यार तुम। कुछ भी नहीं है ऐसा भी है। खूब खा रहे हो तुम। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम भाई? Yes, sir. जी सर आई। अगर मैं किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन तैयार करने को बोलूँ तो कर सकते हो? जी जी सर। सर कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश Yes, तो sir, कर ही कोशिश सकते हो। पहले आप चेक बता तो होगा ही दीजिए यहाँ पे। तो। जी सर। ठीक है, काम तो देके जाऊँगा मैं। लेकिन पता तो लग गया कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन इसका मतलब है मेरे को बेस्ट दिखाना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। कॉपी पे नज़र पड़ेगी। अब मैं तरीका बताता हूँ तुमको। जब तुम किसी से पहली बार बात करोगे, ठीक है? तो बात करते वक़्त ध्यान से सुनना। जब तुम किसी से पहली बार बात करोगे तो बात करते वक़्त यहाँ से तुम्हारी पर्सनैलिटी भी सुधरेगी। तो बात करते वक़्त पहली बात ऐसी बोल दोगे जो एकदम अट्रैक्टिव होगी, फिलोसॉफिकल होगी, शायरियों में होगी। इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ होती है, प्रभाव छोड़ती है। प्रभाव छोड़ती है। समझ में आया? चलो जी सर सर। 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक Yes. जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सर जी गरिमा जी पहले आप ही बोल दो चलो। सर बोलो। मैं ये पूछ रही थी जैसे पलायन है तो इसमें इंट्रोडक्शन में सर जो गढ़वाल और कुमाऊं के गाने हैं सर जैसे बेडू बारहमासा ये है कुमाऊं का गाना है करके एक गढ़वाली गाना है क्या इसकी पहली पहली लाइनें लिख सकते हैं मतलब ऐसे करके सर ये कहते हैं ना कि निबंध में वो ज्यादा सही रहता है लिखना मतलब अभी अगर हम जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हाँ, लिख सकते हो। इन मोहतरमा ने कहा कि कोई गाने की लाइन भी लिख सकते हैं। पलायन को इंडिकेट करती हो, पलायन से रिलेटेड कुछ भी हो, सब इसमें लिखा जा सकता है। कोई आर्टिकल याद हो, कोई उससे संबंधित बात याद हो, कोई गाना याद हो, कोई पंक्ति याद हो। अभी मैं बोल तो रहा हूँ। समझ में आया? मैं कोई भी अपनी बात बताऊँगा, अब देखो तुमको कितना अच्छा लगेगा। मैं एक थोड़ी-सी शायरी सुनाता हूँ। नई-नई आँखें हो, हर मंज़र अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे, अब घर अच्छा लगता है। मिलने-जुलने वालों में सभी एक जैसे हैं, जिनसे नहीं मिले वो अक्सर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, अब कुछ भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। मज़ा आया? जी सर। बहुत जी हाँ सर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर। मज़ा आया सर नहीं आया? शायर भी तगड़े सर आप आप तो। खुद लिखते हैं क्या ना, मैं तो विदेश से लाता हूँ। सर आप खुद लिखते हैं और कहाँ से लिखता हूँ? आज से लिख रहा हूँ। अच्छा मतलब खुद 2014 ही से लिख लिखते रहा हैं हूँ। इसमें से कॉपी कर लेते हैं सर। सर ये विदेश से ही आते हैं क्योंकि हर कोई लिख नहीं पाता है ना नहीं मैं सर तो मतलब इसमें हम अपनी लिखी हुई लाइनें भी लिख सकते हैं हाँ, बात उससे रिलेट करनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको ये शायरी सुनाई ना, कुछ ने खुद का तो मन करा कि कॉपी कर लो, वाओ कितनी अच्छी बात है ये। जी जी है ना? क्योंकि इसमें रस आया, आपको नहीं सर, सुनते हो मैं आनंद खुद ही आया। लिख लूंगी। यही बात इंट्रोडक्शन में उसको अच्छी लगनी चाहिए। अब इंट्रोडक्शन इतना जी। अच्छा होना चाहिए। जब तो आपको पता है 4 लाइन का इंट्रोडक्शन है, सर तो 4 लाइन ऐसी लाइन लेके आओ ना जो प्रभाव छोड़ दे। प्रभाव छोड़ने के लिए क्या होता है, शायरी होती है, कोई कविताएँ होती है, कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है उससे रिलेटेड पलायन से संबंधित एकदम सीधा दिल पे धपते से लगे जाके। 4 लाइन बस, केवल 4 लाइन, यस 4 लाइन बस। आपने लिख रखी है, ये जो मैंने लिखी है ना, ये भी सही है। अब अब तो आपको पता ही लग गया है। अब आप तो कहीं से भी ढूँढ के लिख दोगे 4 लाइन पे, फालतू मत लिखना। मेरा तो काम तरीका बताने का था, अब तो आप कहीं से भी ढूँढ के लिख दोगे। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये बात इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या हुआ? इंट्रोडक्शन सबसे पहली चीज़ है जो व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। समझ में आया? यहाँ जितने भी जी लोग सर। बैठे हुए हैं ना, Yes, जितने भी लोग सर। बैठे हुए हैं, सबसे पहले तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, सबसे पहले उसके कपड़े देखते हो। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। कितना भी कोशिश कर लो, उसके देख के फिर दिमाग में सिनेरियो बनाते हो, अच्छा इस व्यक्ति के कपड़े ऐसे होंगे और ऐसे होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा अमीर रहा होगा, ये थोड़ा गरीब रहा होगा। मैं मंसूरी में घूम रहा था, एक महिला वहाँ
फोटो खींच एक दंपत्ति थे, मतलब पति-पत्नी वहाँ आपस में बात करते, मैंने कोट पहना हुआ था, तो कोट पहना हुआ था, वो मेरे को बोले आपस में जाके इनको बोले ये हमारा कैमरा पकड़ के फोटो खींच देगा क्या? तो वो उसकी वाइफ बोल रही, "ना, ना बहुत प्रोफेशनल से लगते हैं देखने में।" ना, ना नहीं बोलते। मैंने कहा ल कैमरा दो मैं खींच देता हूँ आपका फोटो। समझ में आया? इसका मतलब है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, पहली बार आपने क्या पहना है, क्या दिखाया है, उस चीज़ को हमारे पास। ये तो मैं बताया है तुमको, इसका मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए बेस्ट। एकदम प्रभाव छोड़े और रेडीमेड होना चाहिए। समझ में आया? इंट्रोडक्शन में दम होना चाहिए। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। सबकी बात समझ में आएगी, मैं किसी का भी नाम लेके कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो सर हमें करना क्या है? आप पॉइंट की बात क्यों नहीं बता रहे हैं? भाई इंट्रोडक्शन समझ में आया सब बच्चों को? इंट्रोडक्शन पे आज मैंने बात यस सर। करी। जी सर। 10 क्लास के बाद तुम इतना कंफर्टेबल फील करोगे, तुम्हें लगेगा अब कुछ भी कर सकती हूँ मैं और मेरा सारा टाइम, सारा वक़्त सब वापस लौट रहा है धीरे-धीरे। ठीक है? अब तुमको कब तक नहीं आगे बढ़ना है? जियोग्राफी तो भी चलेगी, काफ़ी लंबे समय तक तुम्हें नॉलेज भी हो जाएगी। कब तक नहीं इसको जियोग्राफी को छोड़ना है? जब तक इन 14 क्वेश्चन के उत्तर अपने हाथ से खुद नहीं लिख लेते, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा, सबसे पहले वो 18 पेज को 6 पेज में कन्वर्ट नहीं कर लेते। समझ में आया? क्या है? किस चीज़ की मेहनत है? 18 पेज को किस पेज में कन्वर्ट सर। करना है? 6 पेज में। और दूसरा क्या है? अब हमको करना क्या है? 6 हम पेजों में। हमको करना है 18 पेज को 6 पेज में कन्वर्ट करना है। केवल 6 पेज लिखने हैं आपको। 2 घंटे भी बैठ के लिखोगे तो आराम-आराम से धीरे-धीरे बड़े प्यार के साथ कन्वर्ट कर लोगे। अब मेरी जो क्लास होगी, एक दिन छोड़ के अगले दिन होगी अब। कल का दिन छोड़ के परसों के दिन होगी। मैं 2 टॉपिक दूँगा आपको कन्वर्ट करने के लिए। धीरे-धीरे चलेंगे ना? 2 या 3 टॉपिक दूँगा, 6 जी टॉपिक सर। है ना? 3 टॉपिक दूँगा। देखते हैं कौन बच्चा कैसे करके मेरे को दिखाता है। सबकी कॉपी चेक करूँगा। इस क्लास में 40 के आस-पास बच्चे बैठे हुए थे टोटल, जितने भी मेंस वाले थे, उनकी सबकी कॉपी चेक करूँगा मैं। ठीक है? तो 3 पेज को तुमको कन्वर्ट करके लेके आए ना, नोट्स बना के लेके आना है। 3 पेज का 6 बात समझ में आया भाई? मैंने क्या बोला है सबको? भाई प्रेम, यस गरिमा, प्रियंका, प्रीति, यस जी कृष्णा, सर। ठीक है? जी इंट्रोडक्शन सर। पता लग गया है क्या करना है? मेरे वाला जी सर, इंट्रोडक्शन आ बेस्ट है। गया। मैंने बहुत सोच समझ के डाला है वो। जी। और वो कैसे करोगे 6 पेज में कन्वर्ट? अभी मैं एक नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है? वो हिंदी मीडियम की छात्रा है मेरी, तो मैं उसका नोट्स भेज रहा हूँ। उसका नोट्स देखो 1 मिनट पूरा का पूरा। उत्तराखंड का ही है वो, ठीक है? वो कितना शॉर्ट नोट्स है। 1 पेज का पूरा नोट्स देखो उसको, मतलब 1 पेपर का पूरा नोट्स है वो। देख लो इसने कैसे कन्वर्ट कर दिया और अब तक 4 बार मेंस दी 1, 2, 3 जितने भी आ रहे हैं ना पेपर में अब तक, सारे मेंस लिख दिए इसने, सब टोटल ए टू जेड। इस बार वाले भी मेंस लिखने जा रही है, देखो। देखो, देखो, देखो गरीबी का हाल। सर जा रहे वियतनाम घूमने। कहाँ? आपने तो कहा था वियतनाम घूमने जा रहे हैं अब आप। हाँ, हो ची मिन्ह जा रहा हूँ मैं घूमने। पता है हो ची मिन्ह कहाँ है? चलो भेज दिया देखो। इस पेपर को देखो, ध्यान से देखो इस पेपर को। ये टोटल देखो कितने पेज है। ये 4 3 1 2 3 इसने 2024 वाला भी लिख दिया, लोअर भी लिख दिया इसने। अकाउंटेंट का भी पेपर क्लियर हो गया इसका। ठीक है, ये ऑफलाइन की छात्रा है, ठीक है? ऐसे ही पढ़ी जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। बच्चे जो मेरे पे ट्रस्ट करेगा ना, वो नहीं मार खाएगा बिल्कुल भी। याद रखना बात ये है। ब बागडोर पकड़ लो, यहीं से एक छात्रा बैठी हुई है, कौन है? प्रतिभा करके मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है? वो 1-2 साल पहले जुड़ी थी, बात करवाऊँगा तुम्हारी, पहले से देख लो तुम। ये टोटल देखो कितने पेज हैं, काउंट करो इसको। 27। 27 पेज है सर। 27 है सर। अब बताओ मुझे ये बात 27। बताओ, 27 पेज को तुम कितनी बार रिवीजन कर लोगे? इतनी बार रिवीजन कर लोगे, इससे उस पेपर लिख के आ रही सारे। अब सोच लो, समझ गए? और देख लो कैसे बना रही है, उसी को समझ में आएगा और तुम क्या कर रहे हो तो उसमें? मोस्टली तो हमने पढ़ा ही है, इसमें क्या है मतलब पढ़ तो रखा ही है हमने, बस कन्वर्ट करना है या फिर उस तरीके से लिखना है फॉर्मेट में। हाँ, उस फॉर्मेट में। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी भेजूँगा कि फॉर्मेट कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। ये बात मुझे बताऊँ उसको समझ में आई, तुमको समझ में आई नहीं। कल का दिन छोड़ के मैं परसों को मिलूँगा तुमको, ऐसे ही मिलता रहूँगा मैं, काम देता रहूँगा और 3-3 पेज का तुम्हारा नोट्स चेक करूँगा सबका। भेज के ग्रुप में भाई मुझे भेजो तुम अपना नोट्स क्या है तुम्हारा, या दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। जिसका नोट्स नहीं होगा उसको नहीं मैं पढ़ाऊँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 3 आराम से कर लोगे यार, बड़े प्यार के साथ। तुम 3 पेज नहीं बना सकते क्या यार? इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल इसी हिसाब से बनाया हुआ मैंने पूरा का पूरा। पलायन पे तुम मुझको 1 डेढ़ पेज में कन्वर्ट करके दिखा दो उसको। समझ में आया? और कुछ भी आ जाए यही लिखना है, कुछ भी। पूरा जू जू का तू जाके उतार देना है।
रिपोर्ट भी लिखी हुई, इसमें आर्टिकल भी लिखे हुए, नोट्स भी लिखे हुए, जो मैंने तुमको भेजा है पूरा, जो मैंने नोट्स भेजा है। मैंने बहुत मेहनत की है उसमें। 3 घंटे और आज दोपहर में 1 घंटा पूरा तभी से बैठ के उसको सजाया है। ये वाली चीज़ डालनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये नया डेटा है, ये पुराना डेटा है। समझ गए? मुझको प्लान का उसमें पहला, दूसरा 3 टॉपिक है, तीनों को मुझे 3 पेज में कन्वर्ट करके दिखा दो। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। समझ में आया? गलत हो गए तो मैं बताऊँगा, जी। सही होगा तो मैं बताऊँगा। क्या तुम कर सकते हो इतना भी? जी सर। जी सर। यस सर। फिर मैं क्या करूँगा, मैं कल का दिन छोड़ के परसों को तीनों टॉपिक समझाऊँगा मैं। जी। समझ गए? तीनों टॉपिक जी समझाऊँगा, सर। 3 की 4 यस जितने सर। भी टॉपिक है ना सारे मैं एक्सप्लेन करूँगा। घबराओ मत बिल्कुल भी, याद करवाऊँगा तुम्हारे सारे टॉपिक ये। समझ में आया? तुम क्या करो उसको पढ़ को मुझे पढ़ के ना मुझे वर्ड तुम्हारे दिमाग में चले जाए पूरे। हाँ, महेश बोलो। यस सर। माइक ऑफ कर लो। सर। भाई कृष्णा बताओ कुछ तुम पूछ रहे थे? सर पहले हाँ, बोलिए। सर पहले है ना पलायन, जल संसाधन और पर्यटन उद्योग की मतलब पर्यटन उद्योग। नहीं, टॉपिक नंबर फर्स्ट है पहला हमारे पास, वेजिटेशन वाला है वो शायद, वनस्पति वाला। सर प्राकृतिक संसाधन है, टॉपिक पहला प्राकृतिक संसाधन है। हाँ, लिख लोगे सब 3 पेज? कोशिश करो, गलत लिखोगे कोई बात नहीं, जी सर। गलत हो यस सही सर। हो, कर लेंगे सर, कर लेंगे गलत हो सर। सही हो, सब मेरे लिए सब सही है, तुम 3 सबका चेक होगा। कल का दिन छोड़ के परसों को। भाई कोई दिक्कत तो नहीं तुमको? नो सर। नहीं सर। एक बात और वही सुन लो, बोलना है। नो सर। देखो ध्यान से सुनो, अभी मैं जाता रहा हूँ, 1-2 सवाल पूछ लेना किसी को हो तो भी, ठीक है? ध्यान से सुनो। देखो जल ये वाला जो संसाधन सामने और 6 3 जुलाई को टॉपिक है। पेपर होगा, अपर पीसीएस का। 6 जुलाई को अपर पीसीएस का पेपर होगा, सुन लो ध्यान लगा के। जी। उसका मेंस अभी तो होगा नहीं, यस सर। अभी तो होगा नहीं उसका मेंस, नवंबर दिसंबर में जाके होगा। इसका मतलब पूरा साल पड़ा हुआ। इसका मतलब अगर तुम ये प्रीलिम्स उधेड़ दो, ये कैसे उधेड़ोगे? ये कैसे निकल के जाएगा भैया? उत्तराखंड और उसका करंट अफेयर और दूसरा लूसेंट के कुछ चैप्टर जो मैं बताऊंगा। समझ में आया? ये प्रीलिम्स नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ से। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह? मतलब दिमाग में इसको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरे पास पढ़ के मेंस तो बचने का नहीं। इतना तो खोपड़ी में तुम्हारी बैठ गई होगी कि ये आदमी हल्के जी फुल्के दिया नहीं जा सर। सकता इसको। समझ में आया? यस सर। अब हाँ इसका सर। मतलब है तुम्हारे पास धीरे-धीरे पढ़ोगे ना, एक-एक करके टॉपिक सारा कंप्लीट करोगे और आराम से तुम्हारे पास नवंबर दिसंबर तक पड़े हो। अगर इसमें से 1-2 पेपर बच भी जाता है ना, जैसे एसए बच गया या जीएस फर्स्ट बच गया, तो वो तो मैं तुमको वैसे भी करवा दूँगा 5-6 दिन में भी, 5-7 दिन में भी। जी। समझ में आया? बस तुम उसकी तरफ दौड़ो और जितने लोअर पीसीएस है, आरओ ये बच्चे छोड़ दोगे तुम, जब तुम इतना बड़ा पढ़ लोगे। कितने सारे टॉपिक तुम्हारे अंकों के सामने तैरने स्टार्ट कर देंगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे जी को यहाँ सर। तक? यस। नो सर। ठीक, और अब सर। ये हमारी मेंस की पहली क्लास थी। इतना पहले तुम ये 3 टॉपिक मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, उल्टे-सीधे देखता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हो। मैं एक फॉर्मेट भी भेजूँगा तुमको, उस फॉर्मेट को देख के उसी के हिसाब से कि 1 पेज में सर ने कैसे कन्वर्ट कर दिया, हिंदी में भी भेजूँगा, इंग्लिश में भी भेजूँगा। मुझे सब आता है, ठीक है? मैं जानबूझ के बेवकूफ़ बनता हूँ, कोई मेरे सामने फालतू बोलता है, समझ में आया? ठीक है? मैं फिर नाटक करने लगता हूँ उसके सामने। ज़्यादा होशियार बनते हैं ना लोग। इतनी बात बताओ समझ में ईड़ा आई? बन के पीड़ा खाना है। क्या कह रहे हो सर? ईड़ा बन के पीड़ा खाना है। हाँ। अब मैं एक स्टूडेंट से बात करवाता हूँ। मुझे आज से उसे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला। प्रतिभा चली गई है प्रतिभा चली गई शायद। प्रतिभा? प्रतिभा है नहीं यहाँ शायद। प्रतिभा राठी, यस सर। यस सर। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर, आप बताइए। इन बच्चों को थोड़ा-सा मोटिवेशन दे दो। क्या सीखा आपने? क्या करा तुमने? अच्छा कौन-सा सर, एग्ज़ाम मैंने क्लियर हुआ आपका? डेली सर मेरा असिस्टेंट अकाउंटेंट का। मुझे आज ही बताया। मुझे बहुत सारे यार मैंने ये जो पब्लिसिटी है ना, मेरे को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है यार। मैं थक चुका इनसे। मैं ये सभी चीज़ें देख रहा हूँ। बचपन से ये सब चीज़ें ये वो फलाना-ढिमका मुझे पता भी नहीं रहता कौन बच्चा कहाँ से क्लियर करके कितना चला गया, पढ़ के चला गया। किसी ने मुझसे पढ़ना सीखा, किसी ने मुझे से ये सब्जेक्ट सीखा, किसी ने वो सीखा। 70 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। आपने क्या पढ़ा मुझसे? कब जुड़े आप मुझसे? कब क्या-क्या हुआ? सर मैं लगभग आपसे 7, 8, 9 महीने पहले जुड़ी थी। अच्छा आपको क्या-क्या आता था? सच-सच बताना आपको आता क्या था?
सर मैं बीबीएमबीए किया था तो थोड़ा यही अकाउंटिंग वगैरह यही मेरा तो बेस था, बाकी फिर कुछ आपने ये क्या सब पढ़ा मैंने मुझसे? कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा था। क्या आपने मुझसे? सर मैंने आपसे पूरा उत्तराखंड पढ़ा है, हुँ, और सर बैंकिंग इकोनॉमिक्स का तो सर मेजर पोर्शन बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन थे जो मैंने आपके बैंकिंग नोट्स पढ़ाई में। थी। हाँ सर, अच्छा, आपका मीडियम क्या है ये भी बता दो इन्हें? इंग्लिश मीडियम है। आपको कोई दिक्कत हुई समझने में? नहीं सर, मैंने तो सारे नोट्स हिंदी वाले ही पढ़े हैं आपके। अच्छा, हिंदी उसमें समझ में आ गया ना पूरा का पूरा? हाँ 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 सर, हाँ पूरा। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगी आप? मेंटरशिप का कितना बेनिफिट रहा आपको ये भी बता दो इन बच्चों को। हाँ सर, मुझे मुझे एक जो बहुत अच्छी बात पता चली है वो ये कि डेली जो क्लास है वो कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ भर भर के, अच्छा, नहीं तो ये पढ़ना बेकार है। अच्छा, यही आप बार बार जोर डालते आपने रहो। सारी क्लास देखी ना मेरी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी की? हाँ हाँ सर, सारी टोटल। अच्छा, मज़ा आया क्लास में? सर बहुत अच्छी क्लास जब है। कुछ बच्चे उनकी आलोचना करते हैं कि मास्टर मज़ाक ज़्यादा करता है। आप क्या कहना नहीं नहीं सर, बीच में मैं ये कहती हूँ इतना मोटिवेशन आ जाता है पढ़ते पढ़ते, जो आप बीच में बताते हो वो आना जरूरी है। अच्छा, अगर आप वो नहीं करोगे तो एक बोर्डम आएगा और हमें मतलब समझ ही नहीं आएगा, फिर तो वो माइंड क्लोज हो जाता है एक टाइम पे आके। अच्छा, लेकिन बीच में जब आप मोटिवेट करते हो, मजाक तो नहीं है, वो मोटिवेशन है। अच्छा। मेरे लिए तो सर वो मोटिवेशन है। अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है, ठीक हो गया। नहीं सर, थोड़ा नहीं, बहुत बढ़ गया। हाँ, वैसा लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, अब देख लो ये आपके सामने की छात्रा है, ये 8-9 महीने का खेल है। इससे पहले अब मुझे प्रीलिम्स के कुछ नहीं आता था, जीरो। मुझे ये नहीं पता था कहाँ से पढ़ना है, और मैंने कोई बुक नहीं ली, कोई बुक मैंने रेफर नहीं की। जो सर के नोट्स हैं उनसे पढ़ा, सारा सर की क्लास से पढ़ा। और सर ने कहा इतना मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, पेपर क्लियर हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ मेरा पढ़ के। और समझ गए? वहीं से आया। और ये सब क्लास देखी हुई इन्होंने और इंग्लिश मीडियम की छात्रा है। ये सब बकवासबाज़ी है, ये सब मार्केट में सब घूम रहे हैं। ये बच्चे हैं मेरे मैं पता है क्या? मैं ऑनलाइन एक तो मुझे ऑनलाइन आना नहीं चाहता था मैं, कारण बता रहा हूँ, मैं 2024 में ही आया हूँ। फिर मैं सोचा थोड़ा पीछे रह लो, छोड़ दो यार, ऐसे क्या बकवासबाज़ी है, कुछ नहीं है। सस्ती पब्लिसिटी दिखावटी सेंस करती है। वास्तविकता से नज़र मिलाऊँगा, वास्तविकता यही है। ये सब बैठ के सुनने हैं। वो जो बता रहा था ना लड़का, आपकी दादी का अचार बता रहा था, क्या बता रहा था? वो क्लास में मालूम पढ़ा रखा है मैंने। इकोनॉमिक्स में भर-भर के उदाहरण देने के समझाने के लिए। समझ में क्या वो मास्टर अपनी जो है, अपनी मूल संस्कृति में समझा रहा है। तो क्या क्या बच जाएगा यार मतलब? इतना बड़ा बैंकिंग 15 क्लास है मेरी बैंकिंग की। पूरी बैंकिंग में सारा वही आ रहा है उसमें, टोटल सारा। कि कैसे बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अकेले टीचर ने सब पढ़ा दिया है। मैथ, रीजनिंग, प्री का, मेंस का, एक टीचर निकालो जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे। बताओ मुझे? सही नहीं है सर, वही है सर। प्री का और मेंस का भी। और हिंदी में पढ़ा दे, मैं इंग्लिश में, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। और मैं और सुन लो ध्यान लगा के। मैं यहाँ दिन में 7-8 घंटे पढ़ा देता हूँ। 6-7 घंटे आराम से पढ़ा देता हूँ दिन में। और दिन में 6-7 घंटे पढ़ाने के बावजूद भी मैं इतनी एक्टिव एनर्जी के साथ टाइम निकाल के अपना भी पढ़ता हूँ। अपना भी पढ़ता हूँ मैं, याद रखना बात। अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो वही जो मैंने डाउन कर दिया है। मैं दिन में 17-17 घंटे पढ़ाता था। रात दिन के सारा मिला-मिला के। यस, ये प्रूफ हो यस चुका है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को, ये अब तो मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ। बीएससी को, ये वो सब जो भी मेरे दिमाग में आ गया। मुझे आप किताब का नाम बता दो, कोर्स बता दो कौन-सा है, इंजीनियरिंग वालों को भी पढ़ा दिया था मैंने। नाम बता दो कौन-सा है और कल को आके पढ़ लेना। और मुझसे बेस्ट कोई पढ़ा दे तो बता दो। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा दिया सर ने। हाँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ पढ़ा दे। जो ठीक है यार, बस ठीक है, जो हो गया, हो गया। पता नहीं ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी खींच के। अब तो फिसलने दो उसको, बस पढ़ो तुम। इसका फ़ायदा तब है जब ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, ये सिलेक्ट हो जाए और मज़ा आ जाए बात में, तब है मज़ा। ठीक है, ये भी बोले आके जाके, अब मेरा भी हो गया सर, मज़ा आ गया सर। ठीक है, तो प्रतिभा जी आप क्या कहना चाहेंगी? एक लाइन में बता दीजिए, फिर हम चलते हैं। सर मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी, जितना भी वर्क दिया जा रहा है वो पूरा कंप्लीट करें, सर के अकॉर्डिंग चलें। पक्का पेपर वहीं से बनता है, कुछ बाहर से कुछ नहीं आएगा किसी भी पेपर में, ना इनको ही इनको पीसीएस कुछ में नहीं और ना ही ट्रिपल में। इनको कुछ नहीं पता था कि एग्ज़ाम किस तरह लगाने, कैसे लगाने, कुछ भी लगाने। ये तो बस मेरे से नहीं पूछते रहते हैं नहीं, व्हाट्सएप पे। हाँ तो सर कुछ नहीं पता था, मैं सर के बहुत पीछे पड़ी रहती थी। सर हाँ, ये भेज दो, सर ये रह गया, सर ये भेज दो। सर कहते थे जितना भेजा है बस वो करो, वहीं से आएगा। यही है बस, समझ में आया? एक ही चीज़ को कम से कम जो आपके पास मटेरियल हो ना, उसको कम से कम हाँ 5 से 7 बार रिवीजन, रिवीज़न और होना चाहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बस रिवीजन रिवीज़न करते करो। रहो बार बार। ये क्या है, बच्चे अलग-अलग मटेरियल के पीछे भागते हैं।
रिवीजन करो जब तक ये मेंस की भी यही है। अगर जब तक 6-7 पेज तुम्हारे याद नहीं होंगे ना, तुम कभी लिख ही नहीं सकते उनको। इवन और सर मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जी। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर ये नोट्स में तो पूरा नहीं है। मैंने बहुत कमेंट देखे हैं ऐसे लास्ट ईयर भी, हुँ। सर ये नोट्स में पूरा नहीं है। अरे जितना नोट्स है पहले उतना कर लो। तुम्हें 100 में से 100 नहीं चाहिए, 100 में से 80 ये 75 ही ग्रुप सी चाहिए। वाले ये ग्रुप सी वाले बच्चों के हाल थे वो, हाँ बड़ा। छोटे छोटे। अच्छा अच्छा। हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए चाटने के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन दो हमको। मैं सच बता रहा हूँ तुमको यार, मैं ना इस टाइप का आदमी हूँ यार, मैं सच में पढ़ाना नहीं जाना चाहता था। मुझे ना कम से कम 150-200 कमेंट ऐसे आए व्हाट्सएप पे, आपके बिना काम नहीं चलेगा, मेरा आप आखिरी सहारा हो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मेरी इच्छा नहीं होती थी बिल्कुल भी पढ़ाने की। मैं बहुत थक चुका हूँ यार पढ़ा-पढ़ा के। समझ में आया? मैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर देते हैं, ये कर देते हैं, मैं तभी आता हूँ और सबसे कम फीस मेरी है। सच में ज़्यादा इच्छा नहीं होती मेरी। अब फिर मैं सोचा यार अब चलो बस बहुत हो गया घूमना, अब चलो बस पढ़ाने की तरफ। फिर उससे क्या है, पढ़ाने के मामले में जो है इंसान का नॉलेज भी हमेशा ग्रोथ करता है। ठीक है, 9 टू 5 जॉब मेरे बस की तो बात नहीं है, मुझसे तो होगा नहीं बिल्कुल भी जीवन काल में। और दूसरा क्या है कि मैंने जो है 11 से के बाद लगभग मैं कक्षा 8 से सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। कक्षा 8 से, समझ गए? एक पैसा नहीं लिया। जो ये तुम गृहस्थी-गृहस्थी के मुझको ज्ञान देते हो ना कुछ आके जाके, मैं 5 साल तक जो है 12 गजनों का अकेले खर्चा उठाया। ये मेरी कहानी है, कभी नहीं बता सकता मैं तुमको। क्लास ही पढ़ के देख तभी पता लगेगा। पीछे बहुत स्ट्रगल है यार, जीवन में गरीबी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, याद रख लेना। कॉपी पे उठा के जाके लिख लो। समझ में आया? ठीक है? अगर भूखे पेट हो ना तो प्यार नहीं होता है, सब बकवासबाज़ी है फालतू। इसके अलावा पेट भूखा होगा ना, कुछ नहीं होगा तुमको, कोई नहीं देगा तुमको करके, कोई पूछता भी नहीं तुमको, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कितने लोगों का भला कर दिया होगा, कितनों को मैंने फ्री में पढ़ाया होगा, हर बार मात्रा में, कि इस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के, ये, वो सब। अभी मैं 3-4 महीने से मैं रेस्ट पे था, मुझे पेट में दर्द हुआ, मेरे किडनी भी स्टोन था मुझे। कौन आया दो 50 लोग भी आए मुझे देखने। अभी तुम मर जाओ ना, तुम सबको बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं पूछेगा तुमको, कोई भी। समझ में आया? 4 दिन बाद तुम्हारे घरवाले भी काम करने लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना यार, पूरी हड्डी-चोटी का जोड़ लगा दो अपने आप को बनाने में। आज तक तुम क्या थे, भूल जाओ तुम्हारा अतीत क्या था। और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर अनसर्टेन, मतलब जितना हो सके। मैं हालत ऐसी हो जाती है, मैं पढ़ता हूँ तो रात को 2 बजे आँख खुली, चलो किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो। अभी रिसर्च में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, तब भी मैं निकाल के 2-2 3-3 महीने चलो मेंटरशिप की तरफ, मज़ा आएगा बच्चों के साथ पढ़ने में, पढ़ाने में, मेहनत करने में मज़ा आता है। समझ में आया? तो यार बहुत आगे की चीज़ हो तुम, सच में मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ पे सामने बैठ गए ना, क्यों आगे की चीज़? सबसे बड़ी बड़ी ख़ास बात है तुम यहाँ मेरे सामने आके बैठ गए, कुछ तो है तुम्हारे अंदर, साधारण व्यक्ति नहीं हो तुम। समझ में आया नहीं? और सबकी एज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? सब दिमाग, सब एक्सपीरियंस है यहाँ, एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी फ़ील्ड में क्षेत्र में माहिर है, अपने आप में। समझ में? और ये जो देखो 3-4 चीज़ों से हमेशा बचो, एक तो पॉलिटिकल न्यूज़ से, जब पढ़ाई कर रहे हो, मत देखो बिल्कुल भी कौन किसको क्या बोल रहा है, भाड़ में जाओ। ठीक है? सोशल मीडिया, मैंने आज तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया, यूज़ नहीं किया मैंने, याद रखना बात ये। आज तक मैंने इंस्टाग्राम को छुआ भी नहीं। मैंने देखा एक दिन जाके मैं चंडीगढ़ जा रहा था, देखा फ़ोन में ये क्या है? अपने बस की बात नहीं है। ऐसे-ऐसे करके उसके ऊपर देखते जाओ, कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ अपना तुमको पर्सनल, सीख लो उससे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि तुम मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ जीवन काल में। कोई मतलब नहीं है इसका, क्या करोगे इसका? क्या सजा रहे हो चेहरा? कुछ ये बकवासबाज़ी है फालतू की। आता-वाता कुछ तुमसे है नहीं। ये सब दिखावटी संस्कृति, बचो इससे। चाइना देखो, चाइना कहाँ है? $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसकी, $22 ट्रिलियन। अमेरिका $29 ट्रिलियन है। और भारत कहाँ है? 5 की तैयारी कर रहा है भारत। कारण क्या है? उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। फिर मैं सोच लिया इससे कुछ नहीं होगा। ये सब सेकेंडरी कंटेंट वाले घूम रहे हैं सब, टोटल कोई नॉलेज नहीं है उनको। पागल हो गए सब ये। बचो इन सब चीज़ों से। समझ में आया? ठीक है? जी सर। और अपने जब तक पेपर नहीं क्लियर यस होता ना, सर। तो पेपर के ही बारे में सोचो। जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा, इस एग्ज़ाम को फाड़ के फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर के साथ-साथ चलना है, कुछ भी हो जाए। एक भी दिन में मिस नहीं करना बिल्कुल भी। पूरे दिन मुझे एक्टिव रहना, और सर का जो तो काम देंगे ना उसको करना है कंप्लीट। बाकी पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। और उसी के बारे में सोचना है। अपने टारगेट को दिन में कम से कम 6 बार सोचो, 6 बार उसके बारे में। क्या कर रहे हो यार? कहाँ हो तुम यार? नहीं ये नहीं करना है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। 1000 सवाल, सात रात को सोते वक़्त, क्या सो रहे हो? उठो। 3 बजे उठ के 3 बजे नोट्स उठा लिए।
ये होती है पढ़ाई। दिन में भी उसी के बारे में सोच रहे हो, बाकी फालतू लोगों के बारे में बड़ा सब कूड़ा कचरा है। समझ में आया? कोई मतलब नहीं है किसी को। कोई मुझे रास्ते में जाके कुछ बोलते है ना, क्या बोलता है? मैंने कहा कितने साल जिएगा यार ये? 2 साल जिएगा यार, जो मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा था। ध्यान ही नहीं देता मैं, इग्नोर। पक गया हूँ इनको सब सुन-सुन के। इनकी कहानी सुन-सुन के, सब ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। जो बोलना है बोलने दो यार। उनसे तो उनके घर के सारे मिला के जितने पैसे नहीं कमाता हूँ, जितना मैं खुद कमाता हूँ। क्या करोगे मेरे बारे में बोल के? मूर्ख है सब वो। अपने पे ध्यान दो तुम सब। भाड़ में जाए सब ये। समझ में आया बात? मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ मैं। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचो। किसी का कोई भला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचो जब तक कामयाब नहीं हो जाते, जब तक हाथ में पैसा नहीं आ जाता। कोई नहीं पूछेगा तुमको, ना परिवार, ना प्यार, ना मोहब्बत, सब बकवास है। याद रखना, जब तक पैसा नहीं आएगा हाथ में। ये कह देते हैं पैसे के बिना दुनिया चल जाएगी, ये वो सब सेकेंडरी है वो। बकवासबाज़ी है सब फालतू की। चलो ठीक है ना? अब आपकी हमारी मुलाकात होगी। कोई कुछ किसी को 2 क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। कल का दिन छोड़ के परसों को 3 पेज का नोट्स बनाओगे तुम। सर मेरा एक जी क्वेश्चन सर, आप था। एक बारी तीनों टॉपिक दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा रिपीट कर रहे हो? सर एमसीक्यू के लिए बुक कोई या तो रिकमेंड कर दो सर, या तो एमसीक्यू के लिए कोई। एमसीक्यू के लिए परीक्षावाणी भी आती है और बुक से ज़्यादा बढ़िया है यूट्यूब। यस सर। जीके ट्रैकर। हाँ, जीके ट्रैकर देखो उसने बता दिया। कौन-कौन से टॉपिक थे भाई जो मैंने बताए? पहले नंबर का टॉपिक है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल। मेंस का क्वेश्चन भी देख लेना साथ-साथ में नोट्स बनाते वक़्त, कि उसकी क्या डिमांड है। पहले वाला टॉपिक जो मैंने नोट्स भेजा है ना उसके हिसाब से चलो। उसमें टॉपिक नंबर 1 का, टॉपिक नंबर 2 का, टॉपिक नंबर 3 का 3 नोट्स बनाओगे। इसमें लिखे हुए सब। ठीक है? शॉर्ट नोट्स। उसका फॉर्मेट भी भेजूँगा मैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। कोई प्रॉब्लम? और किसी बच्चों को यार कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पूछ लिया करो। मैं पूरे दिन बिज़ी, भले मैं पूरे दिन बिज़ी रहता हूँ, लेकिन यार जवाब तो मिलता है ना तुमको। ठीक है? किसी को मना किया मैंने आज तक? यस रे छोकरी, तू मेरी आँख में देख। नो मैंने तेरे को नोट्स माँगे, तूने मुझसे नोट माँगे, मैंने मना किया? देखो शर्मा गई वो। नहीं मना किया। रे छोकरे, मेरी आँख में देख तू। मैंने मना किया तेरे को? नहीं मना किया ना? जब भी उसने मैसेज किया मैंने जवाब दिया। ठीक है? ओके भाई कृष्णा जी। ठीक है? हँसते रहो, पढ़ते रहो। प्रकाश जी बाय-बाय, कविता जी बाय-बाय। ये प्रीति, इशिका, महेश, अच्छा लगा यार तुमसे मुझे मिलके। बहुत अच्छे हो तुम सब यार। हाँ सर, हमको गुड भी। नाइट सर। गुड नाइट। रब ने थैंक चाहा यू सर, गुड नाइट। रब ने चाहा तो राधे फिर राधे मुलाकात राधे होगी। सर। कल का दिन छोड़ के परसों को। ये तुम्हारे लिए क्लास बहुत भयंकर साबित होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। बना देगी तुम्हारा जीवन ये क्लास। ठीक है? अगर अच्छा लगे ना मुझे थैंक यू सर। मुझसे यस पढ़ के, तो मुझे मैसेज लिख के चले जाना व्हाट्सएप पे। थैंक यू सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़ के। ठीक है। ठीक है? शुभ रात्रि सर। ओके। थैंक यू। गुड नाइट। नमस्ते। थैंक यू सर, गुड नाइट।